इग्नोर कर दो, पजल वाले जो क्वेश्चन थे उनको आप फिलहाल के लिए इग्नोर कर दो, समझ गए? ठीक है, तो और किसी का कुछ डाउट है? अभी 2 मिनट लगेंगे क्लास स्टार्ट होने के अंदर। कुछ डाउट है तो आप मुझे बताइए। और नहीं, अभी के लिए बस पजल वाले आप क्वेश्चंस रहने दो, उसमें इश्यूज थे। आगे से मैं कुछ ध्यान रखूंगा कि मैं खुद रिव्यू करूं आप लोग क्वेश्चंस मिलने से पहले। अरे आएगा नहीं आएगा क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? समझे? मतलब पजल से अगर क्वेश्चन नहीं भी हुए थे दैट्स परफेक्टली फाइन। कुछ स्टेटमेंट मिसिंग थे कुछ क्वेश्चंस के अंदर, कुछ क्वेश्चंस गलत डाल दिए गए थे उस पेपर के अंदर, ठीक है? हां ठीक है, जो पजल वाले टॉपिक थे सबके आगे से नहीं होगा ये इशू, ज्यादा क्वेश्चन मतलब। हां ठीक है, आगे से ये नहीं होगा। गेटिंग द पॉइंट? कुछ और किसी को कुछ पूछना है? एनीथिंग एल्स दे वांट टू आस्क? कुछ और पूछना है? अभी 2 मिनट लगेंगे क्लास स्टार्ट होने में, तब तक कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए। आप कुछ और टी-शर्ट के रिगार्डिंग कुछ और कंसर्न हो? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आशीष, विवेक, ज्योति, शिवानी, गुड आफ्टरनून। मैं करवाता हूँ, इस क्वेश्चन भी करवा दूंगा, पर पजल्स वाले क्वेश्चन आप इग्नोर कर सकते हो जो आपकी डीपीपीसी या आपके टेस्ट में थे, ठीक है? ठीक है, मैंने समीक्षा बोला था, चंदन ने बोला था एजेस वाले क्वेश्चन में करवाऊंगा, चिंता मत करो, उनको भी मैं करवा दूंगा। एजेस वाले क्वेश्चन में करवाऊंगा और करवाऊंगा, डोंट वरी। मिलेगा, शिवानी बुक भी मिलेगा, ठीक है ना? ये डीपीपीसी मिल रहे हैं ना, इसके अलावा भी और आपको मिलेगा, डोंट वरी। टाइम टेबल भी चलेगा आपके 2 से 3 हफ्ते में, रीजनिंग चलेगी, फिर पॉइंट आएगा। शिवानी थोड़ा वेट करो, अभी डीपीपीसी बन रही है ना, अभी उनको आप फॉलो करो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं, देखो एक्चुअली में ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए मैं अभी बता दूं, मैं ऑफलाइन स्टूडेंट्स से वही बात कर रहा था कि कुछ पजल्स के क्वेश्चन कुछ इनकरेक्ट भी आपके टेस्ट में चले गए थे, उनको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है? चाहे आपके डीपीपी 11 या डीपीपी 12 में कुछ क्वेश्चन थे, हाँ बता वही कह रहा हूँ, डीपीपी 11 डीपीपी 12 और जो टेस्ट के अंदर कुछ क्वेश्चन थे ना, तो पजल्स वाले क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है, तो आप प्लीज उनको इग्नोर कर दीजिए, ठीक है ना? एक्चुअली हुआ क्या, हमारे एक पर्सन के थोड़ा जो टीम थी उनकी तरफ से गड़बड़ हो गई थी, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, समझ गए? डीपीपी 11 डीपीपी 12 और जो पजल्स के बाकी क्वेश्चन है उनको आप प्लीज इग्नोर कर दीजिए अभी के लिए, ठीक है? आवाज वो करेंगे यार, आवाज कम कर दीजिए थोड़ा। हाँ जी हाँ जी, आप स्किप कर दो उनको, जो डीपीपी है और जो बाकी चीजें हैं आप उनको एक बार स्किप कर दीजिए। हाँ ठीक है शिवानी, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही चीज कह रहा हूँ आकाश भी, ठीक है ना शिवानी, कि आप उनको इग्नोर कर दीजिए। पजल वाले में आपको अपडेटेड आपकी डीपीपी दे दूंगा मैं आपको, 2 दिन रुक जाओ, आपको मैं अपडेटेड डीपीपी उसकी दे दूंगा। हाँ जी, करें स्टार्ट क्लास, ठीक है? हाँ जी आप इग्नोर कर दो, ठीक है ठीक है, अपडेटेड मैं डीपीपी आपको दे दूंगा, डोंट वरी। आकाश पहले इसी को फॉलो करो, ठीक है ना? जो हम क्लासेस में डिस्कस कर रहे हैं पहले आप उन्हीं को फॉलो करो। अब मैं फिर से दे दूंगा सिद्धार्थ परमार, ठीक है? अपडेटेड डीपीपी मैं उसको दे दूंगा। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी सर बैठ जाओ प्लीज, प्लीज सेटल डाउन करते हैं, स्टार्ट आज का डिस्कशन। वॉइस क्लियर आ रही है सबको? वॉइस सुन रही है? मुझे खुद की इको आ रही है, मुझे तो यहाँ पे पता नहीं क्यों आ रही है, कुछ इशू है, मुझे इको आ रही है बहुत ज्यादा यहाँ पे, आवाज आ रही है, इको हो रही है मेरे कानों में, पता नहीं कहाँ से आ रही है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन, ठीक है? हाँ जी, कुछ और किसी को कुछ पूछना है? प्लीज सर बैठ जाओ, स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हाँ जी, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सिलोजिज्म। अब देखो 10 मिनट थोड़ा शांति रखना चाहिए, ठीक है? पहले समझ लो, ठीक है? हाँ इग्नोर कर दो उनको, पजल वाले क्वेश्चन को, अब आराम से आप लोग सिलोजिज्म को पढ़ो। सर प्लीज आप डिस्कशन मत करो, 15 मिनट समझ लो ये टॉपिक को, 15 मिनट समझिए, बाकी क्वेश्चन करने में बड़े आराम से हो जाएंगे। 15 मिनट नहीं समझे फिर क्लास समझ आएगी नहीं, समझे इस बात को? तो सिर्फ 15 मिनट पहले ध्यान से सुन लो, 15 मिनट सुन लोगे सारे क्वेश्चन उसके बाद होते रहेंगे, ठीक है मैम? 15 मिनट मत बात करो, ठीक है? चलो ठीक है, हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं सिलोजिज्म को, ठीक है? ये टॉपिक थोड़ा पहले बात तो नाम ही हमेशा पहली बार सुना होगा कि इसका मीनिंग क्या होता है सिलोजिज्म, राइट? कभी सुना है किसी ने नाम इसका? क्या मीनिंग होता है इसका? एक ही? चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं। सिलोजिज्म का बहुत सिंपल सा मीनिंग होता है इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस समझते हो? किसी चीज से हम क्या इन्फर करते हैं। ये बैठ जाओ जल्दी प्लीज यार, क्या करे जा रहे हो? बता रहा हूँ, हाँ जी। सिलोजिज्म का मतलब होता है इन्फर करना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, उससे आप क्या समझते हो, क्या तात्पर्य निकलता है उससे, दैट इज सिलोजिज्म। समझे इस बात को? एक्चुअली ना कुछ नहीं है, ये ग्रीक वर्ड है सिलोजिज्म, वहां से आया है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो तो इन्फ्रेंस उसका मतलब निकलता है। बहुत सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ कि लेट्स से, ठीक है ना, ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, लेट्स से, ठीक है? बॉयज पे भी आएंगे, बॉयज पे भी आएंगे, अभी के लिए समझो, अभी के लिए, अरे बॉयज पे भी आएंगे भैया, कुछ नहीं बॉयज के लिए भी, अभी के लिए समझो सिंपल सा चीज कि ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। ये हमारी क्या है? पहली स्टेटमेंट, ठीक है? मैं जैसे दूसरी स्टेटमेंट लिखता हूँ, दूसरी स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि निकिता इज अ गर्ल। ये है हमारी 2 स्टेटमेंट जो हमें गिवन है। क्या इससे मैं कुछ तात्पर्य निकाल पाऊंगा? क्या इन्फर कर पा रहा हूं मैं इससे कि निकिता इज इंटेलिजेंट? समझ रहे हो इस बात को? मैंने पहली स्टेटमेंट क्या लिखी, ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, और दूसरा लिखा निकिता इज अ गर्ल, तो कहीं ना कहीं इससे मैं ये इन्फर कर रहा हूं कि निकिता इज इंटेलिजेंट। यही है सिलोजिज्म। बस आपका कुछ स्टेटमेंट गिवन होगी, उससे आप क्या समझ पा रहे हो, उससे आपका क्या इन्फ्रेंस निकलता है, दैट इज सिलोजिज्म। मीनिंग समझ आया? पहले सिलोजिज्म का मीनिंग क्या होता है? हां जी, मीनिंग समझ पाए हो? ठीक है ठीक है, ऐसे कुछ भी मतलब अब बॉयज का भी कुछ अज्यूम कर सकते हो, ठीक है ना? क्या अज्यूम करना है? हां, बॉयज आर स्मार्ट। अब आपका नाम क्या है? स्पर्श, तो स्पर्श इज अ बॉय। अब उसका तीसरी स्टेटमेंट क्या बनेगी? स्पर्श इज स्मार्ट, ठीक है ना? तो ऑल बॉयज आर स्मार्ट, स्पर्श इज अ बॉय, तो हमारी इन्फ्रेंस क्या बनेगी? स्पर्श इज स्मार्ट। इसी को हम सिलोजिज्म बोलते हैं, क्लियर है? हां जी, कोई कंफ्यूजन यहां पे किसी को? ठीक है, तो ये होता है हम इन्फ्रेंस का मीनिंग बोलते हैं कि इन्फ्रेंस का मीनिंग क्या होता है, कि कंक्लूजन निकालना, किसी चीज को हम इन्फर करना, इसी को बोलते हैं। अब देखो समझने की कोशिश करना यहाँ पे, जब हम बात करते हैं ना सिलोजिज्म की, तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ना, कुछ यहाँ पे आप कोई रैंडम बुक उठाओगे, उसके अंदर कुछ फॉर्मुलाज गिवन होंगे, कुछ नहीं बहुत सारे फॉर्मुलाज होंगे, 14-15 फॉर्मुलाज होंगे कि आप ये याद कर लो तो ऐसा होता है, ए होता है तो बी होगा। हम उस तरह से नहीं करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि आप 15 चीजें याद रखोगे ना एक ही चैप्टर के लिए, तो आपको आंसर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से हमारा जो तरीका होगा वो होगा हमारा डायग्राम के फॉर्म के माध्यम से। हम हर पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई बात समझ में? तो आपको बिल्कुल फॉर्मुलाज के चक्कर में नहीं पड़ना कि ये फॉर्मुलाज इस समय नहीं पढ़ाए, क्योंकि बिना फॉर्मुलाज के बड़े आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, उनकी जरूरत नहीं है। एक्चुअली में क्या है ना, ये इंग्लिश का टॉपिक भी है और रीजनिंग का टॉपिक भी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश भी कह सकते हो, यार ये 2 स्टेटमेंट्स हमने इसको ये कर दिया, इसमें बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, आप इंग्लिश के थ्रू करोगे कि कौन सब्जेक्ट है, कौन प्रेडिकेट है, कौन पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कौन नेगेटिव स्टेटमेंट है, फिर पॉजिटिव की क्या कंडीशन है, नेगेटिव की क्या कंडीशन है, ऐसा हमने कुछ करना ही नहीं। इतना नाम मुझे आता है ना, मैं आपको बोलूंगा कि इतना याद करो कि 15 फॉर्मुलाज याद करो, कोई सेंस नहीं है उस चीज की, ठीक है? उसमें भी फॉर्मुलाज के अंदर आगे एक्सेप्शन भी बहुत सारी हैं, तो इसलिए हमको जरूरत नहीं है चीजों करने की। सिंपल इसको फॉलो करना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्या हो गया? मेरे क्या हो रहा है? हां जी, क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा क्या हुआ? इधर देखो ना, 10 मिनट देख लो मैं कह रहा हूं, उसके बाद 1 घंटा 15 मिनट आप ही सॉल्व करोगे, तब मैं नहीं रोकूंगा आपको, ठीक है? तो पहली बात ये समझ आई, ठीक है? अब आगे चलते हैं कि पहली बार हम डायग्राम के थ्रू सॉल्व करेंगे। अब यहां पे एक चीज समझना, एक चीज होती है कि कोई स्टेटमेंट अगर मुझे मान लो कि मैं बोलता हूं कि ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना? कोई स्टेटमेंट, लेट्स से मैं बोलता हूं कि कोई स्टेटमेंट सही है और एक बार मैं बोलता हूं कोई स्टेटमेंट गलत है, तो ध्यान से समझना इनके बीच में फर्क क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं कि एक पर्सन है लेट्स से XYZ, कि XYZ सच बोलता है, XYZ सच बोलता है लेट्स से, ठीक है ना? XYZ स्पीक्स ट्रुथ, ये मेरी एक स्टेटमेंट है।
अगर इस स्टेटमेंट को मैंने सही प्रूव करना है, इसके लिए पता मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे ये चेक करना होगा कि जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं, जितने भी इंस्टेंसेस हैं, उन हर इंस्टेंस के अंदर XYZ हमेशा सच बोले। मानते हो बात? या मैंने क्या लिखा, XYZ स्पीक्स ट्रुथ। अब अगर मुझे सुबह मिलता है XYZ, वो तब भी सच बोल रहा हो, दोपहर में सच बोल रहा हो, रात में सच बोल रहा हो, तब जाके बोलूंगा कि हाँ ये वाली स्टेटमेंट तब ट्रू है। पर अगर लेट्स से मुझे एक बार भी XYZ झूठ बोलता हुआ पकड़ा गया, तो क्या मैं बोल सकूंगा कि ये वाली स्टेटमेंट गलत है? समझे इस बात को? अगर किसी स्टेटमेंट को हमें ट्रू प्रूव करना है ना, तो इट शुड बी ट्रू अंडर ऑल द सर्कमस्टेंसेस। गेटिंग द पॉइंट? हाँ जी, गेटिंग द पॉइंट। किसी चीज को अगर ट्रू प्रूव करना है तो वो स्टेटमेंट हर पॉसिबल इंस्टेंस के अंदर ट्रू होनी चाहिए, तब वो ट्रू होती है। पर अगर किसी स्टेटमेंट को गलत प्रूव करना है, तो अगर मैं एक इंस्टेंस के साथ ढूंढ लिया ना, जब वो गलत है, तो पूरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। गेटिंग द पॉइंट? कुछ कंफ्यूजन है इसको? जैसे सिंपली आप सोचो ना कि मैं बोलता हूं कि ही इज एन एक्टिव पर्सन, ये मैंने स्टेटमेंट बोली कि ही इज एन एक्टिव पर्सन। अगर ये स्टेटमेंट मुझे ट्रू चाहिए, तो जितने भी पॉसिबल सिनेरियोस बन रहे हैं इसकी लाइफ के अंदर, उन हर इंस्टेंस के अंदर इसको एक्टिव होना पड़ेगा, तब ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। और अगर मैंने इसको गलत प्रूव करना है, तो अगर एक भी इंस्टेंस ऐसा मिल गया जहां पर ये एक्टिव नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये स्टेटमेंट गलत है। समझे इस बात को? किसी चीज को ट्रू प्रूव करना है तो इट शुड बी ट्रू अंडर ऑल द सर्कमस्टेंसेस। किसी चीज को गलत प्रूव करना है, तो अगर एक बार भी हमने इसको गलत प्रूव कर दिया, द स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। क्लियर है? कुछ डाउट यहां तक? ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलो ठीक है, एक टर्म होती है जैसे हम बोलते हैं, हम बोलते हैं जैसे वर्ड यूज करते हैं सर्टेनली। सर्टेनली का मतलब 100% वो चीज होनी चाहिए, राइट? उसी तरह से एक वर्ड होता है मे बी, या मे वर्ड यूज करते हैं। मे का मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, यही होता है मे का मतलब। उसी तरह से इज अ पॉसिबिलिटी, इसका मतलब क्या है कि हो सकता है। अगर मान लो मैं 5 सिनेरियोस ढूंढ रहा हूं ना, तो हो सकता है एक सिनेरियो में भी ये चीज ठीक होगी, तो मैं बोलूंगा कि हाँ ये वाली बात ठीक है। हाँ जी, हाँ हाँ, तो बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। जीरो नहीं होनी चाहिए, जीरो के अलावा कुछ भी हो तो दैट इज ओके। मीनिंग समझ आया? इज अ पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है, मे का मतलब क्या है? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे किसी को? ठीक है, बस एक आखिरी चीज और जो हमें समझिए यहाँ पे, कि हम ना यहाँ पर अननेसेसरी चीजें अज्यूम नहीं करेंगे। जितना गिवन है उसी को ही, सॉरी कौन सा पॉसिबिलिटी वाला? पॉसिबिलिटी वाला सिंपल चीज है। पॉसिबिलिटी वाले में क्या होता है कि लेट्स से जैसे मैं बोल देता हूँ कि अ पर्सन, मतलब लेट्स से अंकित गोइंग टू दिल्ली इज अ पॉसिबिलिटी। अगर मान लो इसके 4-5 सिनेरियोस में बनाता हूं कि मंडे को जाता है, ट्यूसडे को जाता है, वेडनेसडे को जाता है, 4-5 सिनेरियो बनाता हूं। अगर वो किसी एक दिन में चला गया ना, तो मैं इस स्टेटमेंट को सही मानूंगा। अगर वो किसी भी दिन में जाता, तब मैं स्टेटमेंट को गलत मानूंगा। समझे इस बात को? तो अगर मान लो कि इसमें 4-5 सिनेरियो बनाता हूं कि मान लो इस गोइंग टू दिल्ली इन दिस वीक इज अ पॉसिबिलिटी, तो मैं क्या करूंगा? चेक करूंगा मंडे को जाता, ट्यूसडे को जाता, वेडनेसडे को जाता, इस तरह से 7 सिनेरियोस देख लूंगा। अगर वो किसी एक दिन में चला गया ना, तो ये स्टेटमेंट सही है। अगर वो 7 दिन नहीं जाता, तब ये स्टेटमेंट गलत हुई। समझ रहे हो? सर्टेनली के अंदर हमेशा ट्रू होना चाहिए, तब जाके वो चीज सही होती है। मे बी, मे के अंदर होता है कि वो स्टेटमेंट सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। गेटिंग द पॉइंट? कोई कंफ्यूजन यहां तक? हां जी, पॉसिबिलिटी ग्रेटर देन जीरो। हां जी, कोई खास डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। मैं थोड़ा समझाऊंगा। मतलब पॉसिबिलिटी होता है कि हाँ यहाँ पे ये चीज होनी, मतलब मिनिमम जीरो ज्यादा होनी चाहिए, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। मे के अंदर आप असम्पशन ले लो कि मे नॉट भी हो, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, वो थोड़ा सा फर्क है, क्वेश्चन के अंदर समझ आ जाएगा। ठीक है, करेंगे करेंगे बिल्कुल, बीच में इसको करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं? अब देखो, अब आते हैं असम्पशन वाला चल रहा था। असम्पशन के अंदर मैंने क्या बोला? असम्पशन के अंदर कि आप अपनी मर्जी से कोई चीज अज्यूम नहीं करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि असम्पशन लेते हैं, लेट्स से हमने बात करी, जैसे इसी की बात कर लेते हैं, ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। मैंने सिर्फ इतनी लाइन बोली है, सिर्फ इतनी लाइन बोली है और कुछ नहीं बोला। यहाँ पर आप ये अज्यूम नहीं करोगे कि बॉयज इंटेलिजेंट नहीं होते। ऐसी कोई असम्पशन नहीं करनी है कि गर्ल्स इंटेलिजेंट में लिख दिया ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, तो इसका हम माने कि इसका ऑपोजिट होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। गर्ल्स की बात होगी तो गर्ल्स के ऊपर फोकस रखेंगे, बॉयज के ऊपर एम्फेसिस नहीं जाएंगे कि बॉयज हो सकते हैं इंटेलिजेंट हो ना हो, उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते यहाँ पे इस स्टेटमेंट को देख के। समझे इस बात को? इस तरह से कोई भी ऐसा नेगेटिव मतलब में नहीं जाना हमें कि ये पर्टिकुलर चीज ऐसी है तो इसका कुछ कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो ऐसे होगा, वो हमने ऐसी असम्पशन बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करनी है। ठीक है, चलो अब समझते हैं कि आखिर एक सॉल्व करने कैसे क्वेश्चन। ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया तो पता लगा, पर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। अब पहला स्टेटमेंट समझो। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ऑल ए आर बी। इसको समझ के कुछ सोच पाए हो कि ऑल ए आर बी का मतलब क्या होगा? ऑल ए आर बी ये चीज है, ऑल ए आर बी, ठीक है ना? तो इस केस में क्या होगा? ए आपका बनेगा कुछ इस तरह से, ये ए का सर्कल है और बी बनेगा इसके बाहर। समझना इस चीज को। हो क्या है? ऑल ए आर बी, जितने भी ए के एलिमेंट्स हैं वो बी का एक हिस्सा है, तो बेसिकली बी बड़ा बनेगा, ए छोटा बनेगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि जितने ए के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी के एलिमेंट्स हैं, तो बी बड़ा हुआ, ए छोटा हुआ। तो जब भी आपको ऐसी स्टेटमेंट आएगी ना कि ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, ऐसा कुछ भी लेट्स से, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऑल मैंगोज आर फ्रूट कैसे बनेगा? आप मैंगो बनाओगे एक छोटा सर्कल और फ्रूट बनाओगे एक बड़ा सर्कल। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? नहीं। और अगर इसका आपने उल्टा सोचना है, लेट्स से आपके पास स्टेटमेंट है ऑल फ्रूट्स आर मैंगोज, तो उसमें क्या होगा? उसमें फ्रूट अंदर वाला छोटा हिस्सा आएगा और मैंगो बाहर वाला हिस्सा आएगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? ऑल ए आर बी का डायग्राम ऐसे बनाओगे, ए छोटा बी बड़ा। कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? लॉजिक नहीं लगानी कि ऑल फ्रूट्स आर मैंगोज कैसे बोल दिया आपने, ठीक है ना? ये सब नहीं सोचना कि फ्रूट मैंगो कैसे हो सकता है, कि मैंगो का छोटा हिस्सा फ्रूट बोल रहे हो। ये सब चीजें यहाँ पे सोचनी है, ये हो नहीं सकता। आगे आएगा ऑल कैट्स आर डॉग्स, तो कैट्स डॉग कैसे हो गया, ये सब नहीं सोचना आपने। आपने सिंपली डायग्राम ड्रा करना है ऑल ए आर बी का, ए छोटा हिस्सा बी बड़ा। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ये डायग्राम बना लोगे ऑल ए आर बी का? हाँ जी, एनी कंफ्यूजन? चलो ठीक है, एक चीज और पढ़नी है हमें, सम ए आर बी। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सम ए आर बी, तो कहीं ना कहीं मैं ये बात कर रहा हूँ कि कुछ ए के एलिमेंट्स होंगे, कुछ बी के एलिमेंट्स होंगे, कुछ बीच में दोनों का कॉमन होगा। यही मतलब इसका सम ए आर बी, मतलब कुछ ए का हिस्सा बी के साथ कॉमन है, यही मीनिंग है। तो कैसे बनेगा? जैसे मान लो मैंने ए बनाया, ये बनाया बी, और डेफिनेटली सम ए आर बी, तो कुछ ए का ऐसा पोर्शन है जो बी के साथ ओवरलैप करता है, तो सम ए आर बी का डायग्राम ऐसे बनेगा। कोई यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन? हाँ जी, हाँ इसी तरह से बनाओ आशीष, ठीक है? पहले समझ लो, फिर मैं सारे क्वेश्चन बता दूंगा, चिंता मत करो। आप कुछ बताओ, क्या सम ए आर बी का मतलब सम बी आर ए होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। डायग्राम देखो ना, सम ए आर बी मतलब ए और बी के बीच कुछ कॉमन है, सम बी आर ए का मतलब यही है कि बी और ए में कुछ कॉमन है, तो बात भी ठीक है। समझ पाए इस बात को? सम ए आर बी का डायग्राम कैसे बनेगा? ऐसे। कोई कंफ्यूजन? हाँ जी इधर, ठीक है? हाँ दोनों ऐसे बनेंगे, दोनों ऐसे बनेंगे। मैंने बताया यार, रुको। ये कह रहे हैं कि सम ए आर बी ऐसे बनाया, तो सम बी आर ए कैसे बनेगा? मैं आ रहा हूं उस पर। सम बी आर ए कैसे बनेगा? वो भी ऐसे ही बनेगा। समझ रहे हो? दोनों का इंटरसेक्शन है। बेसिकली कहने का पॉइंट ये है, बी और ए सेट के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो सम ए आर बी बनाते हो तो वो भी ऐसे बनेगा कि दोनों के बीच में कुछ कॉमन हुआ, सम बी आर ए का भी कॉमन हुआ। उसी तरह से पिछले स्लाइड के ऊपर हमने क्या लिखा? ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी कैसे बनाया था? ए छोटा हिस्सा और बी आपका बड़ा हिस्सा। अगर आपको बनाना है ऑल बी आर ए, तो यहाँ क्या होगा? बी छोटा हिस्सा होगा, ए बड़ा हिस्सा होगा। कहाँ पे कंफ्यूजन है यहाँ पे? हाँ जी, कोई कंफ्यूजन है? हाँ जी बताओ।
समझ रहे हो? और ए आर बी मतलब कि जितने ए के एलिमेंट्स है वो बी का हिस्सा है, और बी आर ए का मतलब जितने बी के एलिमेंट्स है वो ए का हिस्सा है, तो बी छोटा ए बड़ा। सम ए आर बी का मतलब ए और बी के बीच में कुछ कॉमन इंटरसेक्शन आ रहा है, सम बी आर ए का मतलब भी सेम ही है कि बी और ए के बीच में कुछ कॉमन इंटरसेक्शन आ रहा है। आ रहा हूं यार, आ रहा हूं, उस पे भी आ रहा हूं, वो तीसरा स्टेप है। कोई कंफ्यूजन यहां पे? हाँ जी, इसको बना लोगे, सम ए आर बी को बना लोगे क्या क्या? हाँ, फिर बी इक्वल टू आ जाएगा वगैरह सर। ठीक है, आगे चल सकते हैं, कोई कंफ्यूजन यहां तक? ठीक है, तीसरा है हमारा नो ए आर बी। इसका मतलब क्या है? ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, मानते हो? यही मीनिंग है। तो ए आपका सर्कल ऐसे बन जाएगा और बी आपका सर्कल कुछ ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है इंटरसेक्शन, तो नो ए आर बी ऐसे बनेगा। ऑल ओके? नहीं, सम ए आर बी और सम बी आर ए सेम ही बनेगा बीच में, सम ए आर बी और सम बी आर ए ऐसे बनेगा कि दोनों के बीच में कुछ कॉमन है, तो सम ए आर बी बनाओ या सम बी आर ए बनाओ, दोनों सेम ही हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्लियर हुआ? नो ए आर बी क्लियर हुआ कि ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए अलग बी अलग, नथिंग इज कॉमन बिटवीन देम। ऑल ओके? हाँ, नो बी इज ए का मतलब बी और ए के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, वो भी ऐसे बनेगा। इनफ्लुएंस आप मत छोड़ो, आप बस सीधा देखो, नो बी इज ए अगर मैं लिखता हूँ, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि बी और ए में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बिल्कुल ऐसे बनेंगे। इनफ्लुएंस जाना ही अपने को, ठीक है ना? वो रटने वाली चीज नहीं करेंगे। नो बी इज ए का मतलब बी और ए में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ए अलग बी अलग। नो ए बी का मतलब ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए अलग बी अलग। कोई कंफ्यूजन लास्ट में? ऑल ओके? वैसे इतने से निकल जाएंगे। चौथा चीज भी है सम ए आर नॉट बी, इसको थोड़ा सा समझ लो। जैसे मान लो एक है आपका ए, ये थोड़ा सिमिलर बनता है, एक है मान लो आपका बी, तो आपको ना ध्यान रखना है कि मेरे पास कुछ ये वाला हिस्सा जरूर होगा ए का जो बी के साथ कॉमन नहीं है, तो सम ए आर नॉट बी आपका ये वाला पार्ट कह रहा है कि ए का वो वाला पार्ट जो बी के साथ कॉमन नहीं है, वो कौन सा है? ये जो बी के साथ मैंने हाईलाइट किया इसको। हाँ जी, कहां जूम किया? क्या जूम किया? क्या जूम किया मैंने वही तो बोला, सम ए आर नॉट बी। इसका मतलब क्या होगा? ए का कोई एलिमेंट है जो बी का हिस्सा नहीं है, क्या जूम कर रहा हूं इसमें? सम ए आर नॉट बी का मतलब कि ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स है जो बी के साथ कॉमन नहीं है, तो मैंने वही तो तीन पार्ट हाईलाइट किया, ये वाला पार्ट ए का वो वाला हिस्सा है। हाँ हाँ, तो वही तो कह रहा है कि कुछ ए का जरूर ऐसा हिस्सा होगा जो बी का पार्ट नहीं है, तो मैंने वही ग्रीन वाला पार्ट हाईलाइट किया कि ग्रीन वाला कुछ पार्ट ये शो करता है कि ए के अंदर कुछ ऐसा हिस्सा है जो बी के साथ कॉमन नहीं आ रहा, तो दिस मस्ट एग्जिस्ट, ग्रीन वाला पार्ट मस्ट एग्जिस्ट समझो। समझिए, इसकी जरूरत पड़ेगी, पर जरूरत किसकी पड़ेगी? इन्हीं तीनों की। और ए आर बी का मतलब ए छोटा बी बड़ा, सम ए आर बी का मतलब ए और बी के बीच में कुछ कॉमन, तीसरा नो बी इज ए मतलब दोनों अलग अलग। कोई कंफ्यूजन नहीं आता किसी को? ये तीनों बना लोगे? हाँ जी, तीनों बना लोगे? पक्की बात है? कोई डाउट है किसी को? चलो ठीक है, अब चलते हैं थोड़े क्वेश्चन की तरफ। अगर इतना हो गया, अब हम करेंगे क्वेश्चन। पहले एक दो क्वेश्चन मैं करूंगा, फिर आप करोगे। कैसे करने हैं ध्यान से समझना। पहले हम स्टार्ट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ना क्वेश्चन ऐसे दिए होंगे, कुछ आपको स्टेटमेंट दे रखी होंगी और पूछेगा कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो कौन कौन से कंफ्यूजन पॉइंट सही है। समझे? पहला स्टेटमेंट पढ़ो, सम ऑफिसर्स आर एस्पिरेंट्स। बिल्कुल लॉजिक, ऐसा नहीं सोचना कि ऑफिसर एस्पिरेंट कैसे हो गया, एस्पिरेंट गर्ल्स कैसे हो गया, ये सब नहीं सोचना। आपको क्या करना है? सम ऑफिसर आर एस्पिरेंट कैसे बनाएंगे? ये सम ए आर बी है, तो कैसे बनाएंगे? एक ऐसे बना, एक साथ में ऐसे बना। बात ठीक है? इसमें मैं क्या लिख दूंगा? ये हो गया आपका ऑफिसर, ये हो गया आपका एस्पिरेंट, ये वाला पहले यूज कर लिया। किसी को कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं? पक्की बात है? सही है? फिर हम जाएंगे आगे। आगे क्या लिखा है? ऑल एस्पिरेंट्स आर गर्ल्स। अब ये है एस्पिरेंट्स, ऑल ए आर बी कैसे बनेगा? एस्पिरेंट छोटा पार्ट, गर्ल्स वाला बड़ा पार्ट, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं बनाऊंगा? बनाऊंगा ना? बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा? हाँ जी, इसको ना इसका एक बड़ा सर्कल बनाओ, इसको ना बड़ा करो। कैसे करोगे बड़ा? तो क्या ऑफिसर के अंदर नहीं आएगा? ऑफिसर से इधर ले लो बड़ा सर्कल, बताओ। और ए आर बी का मतलब क्या है? ए से बड़ा सर्कल होगा बी का, यही है। तो अगर ऑल एस्पिरेंट्स आर गर्ल्स, तो गर्ल्स या तो ऐसे बन सकती हैं या फिर इससे भी बड़ा सर्कल बन सकता है, कैसे सोच सकते हो? दैट इज द ओनली थिंग। एस्पिरेंट से छोटा तो नहीं हो सकता ना, समझिए इस बात को। एस्पिरेंट और ऑल एस्पिरेंट गर्ल्स कुछ ऐसे बन जाएगा। अगर आपको इससे बड़ा बनाना है, इससे बड़ा बना लो, दैट इज आल्सो फाइन, पर ये पॉसिबिलिटी नहीं ऐसे बनेगी। किसी को कोई कंफ्यूजन यहां पे? तो दो पॉसिबिलिटी आप सोच सकते हो कि गर्ल्स हो सकता है कि बहुत बड़ा बना लिया, हम ऐसे बना सकते हैं गर्ल्स, वो भी ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो दो पॉसिबिलिटी आप गर्ल्स ये बन सकती है, ग्रीन वाला और रेड वाला। समझ गए यहां तक? अब आएंगे हम अपने कंक्लूजन के ऊपर। क्या लिखा है कंक्लूजन के ऊपर? ऑल ऑफिसर्स आर बॉयज। क्यों गलत है? ये देखो, यहां पे कुछ सोचना ही नहीं है। यहां पे क्वेश्चन में बात कर रखी है गर्ल्स की, स्टेटमेंट में बात करिए बॉयज की। बॉयज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो हम बॉयज के बारे में सोचेंगे ही नहीं, ठीक है ना? तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। समझे इस बात को? जब बात हुई है गर्ल्स की, हम ये नहीं सोच रहे कि गर्ल्स का मतलब होता है बॉयज को छोड़ के। यहां पे ये लॉजिक नहीं लगानी। ऑल कैट्स आर डॉग्स, हमने ये नहीं सोचना कैसे आ गई ये चीज। यहां पे सिंपली देखो, गर्ल्स की बात हुई है, तो हम बॉयज के बारे में कुछ भी आंसर नहीं कर पाएंगे। मेक दिस थिंग वेरी वेरी शॉर्ट। समझे इस बात को? तो बॉयज के बारे में हम कुछ इन्फरेंस नहीं निकाल पाएंगे कि बॉयज कौन है, कहां से हैं, और आपको ये नहीं सोचना बॉयज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ गर्ल्स, ऐसा कुछ नहीं सोचना, ठीक है ना? तो पहले तीन स्टेटमेंट पर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सीधा आप ऑप्शन डी पे देखो। ऑप्शन डी क्या है? ऑल एस्पिरेंट्स आर ऑफिसर्स। अगर ऑल एस्पिरेंट ऑफिसर होता, उसका डायग्राम बनता है ऐसे, एस्पिरेंट यहां पे, ऑफिसर ऐसे। क्या ऐसा हो रहा है? क्या एस्पिरेंट जो है ऑफिसर का छोटा हिस्सा है? बताओ आप लोग। नहीं है ना? तो ये भी गलत हो गया। ये डी कौन कह रहा है? डी मतलब नॉन फॉलोस। हां सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल, डी मतलब नॉन फॉलोस, ठीक है? समझिए इस बात को। तो ऑल एस्पिरेंट्स ऑफिसर नहीं है करेक्ट। कोई कंफ्यूजन किसी को? हाँ जी, कैसे किया इसको? देखो यहां पर बस एक चीज है, हमारी दो पॉसिबिलिटीज बन सकती थी। एक आप सोचते कि सिर्फ गर्ल्स को मैं इतना बना दूं या फिर एक इसको इतना बड़ा बना लूं, ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। बाकी अदरवाइज और तो कोई कंफ्यूजन नहीं थी यहां पे। समझ गए हो? हाँ जी बोलो, आप बताओ। पहली बात, ऑल गर्ल्स आर ऑफिसर्स तो नहीं कभी हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? गर्ल्स बड़ा है, ऑल ऑफिसर आर गर्ल्स आप सोच भी सकते हो, ठीक है ना? वो भी गलत होता। मैं भी अगले क्वेश्चन पे आता हूं क्यों। अब अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे समझो, दो तीन चार क्वेश्चन लेकर आने दो, फिर आप पे भी आएंगे। बीच में इस क्वेश्चन को देखो यार, ठीक है? इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। यहां पर क्या कह रहा है? पहली स्टेटमेंट देखो, ऑल ग्लोब्स आर मून्स। कैसे बनाएंगे इसको? पहले ग्लोब्स बन गया हमारा ऐसे कुछ, ठीक है? पहले देख लो यार, दो तीन क्वेश्चन देख लो। ऑल ग्लोब्स आर मून्स, तो क्या मून्स मैं ऐसे बना दूंगा? ये ऑल ग्लोब्स आर मून्स, परफेक्टली फाइन। दूसरा कह रहा है ऑल मून्स आर बॉक्सेस, तो मून्स का एक बड़ा हिस्सा बन जाएगा, तो बॉक्सेस ऐसे बन गया। ऑल मून्स आर बॉक्सेस, कोई कंफ्यूजन? बन गया डायग्राम। अब पहला देखो क्या कह रहा है? ऑल मून्स आर ग्लोब्स। मून बड़ा है, ग्लोब छोटा है, हो ही नहीं सकता, है ना? ऑल ग्लोब आर मून, ठीक था? मून आर ग्लोब नहीं है, मून तो बड़ा हिस्सा है, तो ऑल ग्लोब आर मून हो ही नहीं सकता। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई यहाँ पे? हाँ, समझ रहे हो ना? तो ये बात गलत है। ग्लोब्स आर, अगर ऑल मून आर ग्लोब होता है, इसका मतलब होता मून ऐसे है और ग्लोब ऐसे है, तो ऐसा थोड़ी है, ये तो उल्टा दे रखा है। तो पहली स्टेटमेंट वाली गलत हो गया, ठीक है? दूसरा देखो, ऑल ग्लोब्स आर बॉक्सेस, क्या ये सही है? ऑल ग्लोब आर बॉक्सेस का मतलब क्या है? ग्लोब ऐसे हो और बॉक्सेस के बाहर एक बड़ा पोर्शन हो, तो बिल्कुल सही है, ऑल ग्लोब्स आर बॉक्सेस। समझ गए? दूसरा ठीक है, ऑल बॉक्सेस आर मून्स। ऑल बॉक्सेस मून का मतलब होता है बॉक्सेस छोटा हिस्सा, मून बड़ा हिस्सा, पर ऐसा थोड़ी है, मून्स का बल्कि छोटा हिस्सा है, तो ये आपका गलत हो गया। चौथा क्या है? सम बॉक्सेस आर ग्लोब्स। ये ट्रू है फॉल्स है? क्यों ट्रू है? हाँ, क्यों फॉल्स है? सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है, सुनो, सम ए आर बी का मतलब क्या था? कुछ ना कुछ हिस्सा होगा ए और बी के बीच में जो कॉमन होगा। क्या बॉक्सेस और ग्लोब्स के बीच कुछ भी हिस्सा कॉमन है? नहीं है, है ना? ग्लोब और मून के, ग्लोब और बॉक्सेस के बीच में, बॉक्सेस और ग्लोब के बीच में कुछ हिस्सा कॉमन है, ये पूरा का पूरा कॉमन ही तो है, तो बिल्कुल वही बात, ठीक है? तो चौथा भी ठीक है, आंसर आपका क्या बना? डी, ओनली 2 एंड 4 फॉलो। समझे? सम बॉक्सेस और ग्लोब्स का मतलब क्या है? कुछ हिस्सा होगा जो बॉक्सेस और ग्लोब्स के बीच में कॉमन होगा, तो क्या बॉक्सेस और ग्लोब के बीच में कुछ हिस्सा कॉमन नहीं है? बिल्कुल है। कोई डाउट नहीं आप किसी को? नहीं, लास्ट
समझ आया कि कैसे किया? तो भी ठीक होता। ऑल बॉक्स ग्लोव में ऑल ग्लोव बॉक्सेस ठीक होता। ऑल बॉक्स ग्लोव तो होता कि बॉक्सेस छोटा हिस्सा है। क्लियर हुआ जी लास्ट में इधर कैसे किया? डाउट है कुछ भी? किसी को कुछ डाउट है? मैं वही कह रहा हूँ, ये पॉजिटिव नेगेटिव हम नहीं पढ़ेंगे। जहां से आपने पढ़ा ना पॉजिटिव नेगेटिव वाले में फिर 15 स्टेटमेंट्स याद रखो, ठीक है ना? वो सब चीजें बहुत लंबा कांसेप्ट है वो। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हां जी प्लीज तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आप करना। पहले देखो क्या करें, सम ग्रीन्स आर ब्लूज। सम ग्रीन आर ब्लू कैसे बनाएंगे? ये रहा आपका ग्रीन, ये रहा आपका ब्लू, राइट? अब देखो यहां से कहानी बदलती है, कैसे समझना? दूसरा कह रहा है सम ब्लूज आर ब्लैक्स। अब कैसे बनाएंगे? हाँ बिल्कुल, एक तो देखो कुछ लोग सोचेंगे ब्लू और ब्लैक के बीच में ना हमें एक इंटरसेक्शन चाहिए, यही मतलब सम ब्लूज और ब्लैक का। तो कोई इंसान बोलेगा कि नहीं ये यहाँ क्यों बनाना है, हम इसको ऐसे क्यों नहीं बना लेते? ये भी तो यहाँ पे ब्लू और ब्लैक के बीच में यहाँ पे इंटरसेक्शन है। हाँ हाँ नहीं रखा ना, तभी तो कह रहा हूँ यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। मानते हो इस बात को? मानते हो इस बात को? उसने सिर्फ ये लिखा है कि ब्लू और ब्लैक, उसने सिर्फ इतना लिखा है कि ब्लू और ब्लैक के बीच में कोई चीज कॉमन है। तो ब्लू और ब्लैक के बीच में कॉमन तो यहाँ आ गया, एक तरीका ये हो सकता है। बट एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि ब्लू और ब्लैक के बीच में कॉमन है और उसका ग्रीन के साथ भी हो, ये पॉसिबिलिटी है। मैं नहीं कह रहा यही है, दो पॉसिबिलिटी दिख रही है यहाँ पे सबको, या नहीं दिख रही? हाँ जी दिख रही है, नहीं दिख रही? हाँ जी ऑनलाइन वालों आप लोगों को दिख रही है? क्या कंफ्यूज हो गया क्या इधर? समझ रहे हो? उसने सिर्फ इतना लिखा है सम ब्लू और ब्लैक। सम का मतलब होता है कुछ इंटरसेक्शन है, किसके बीच में कुछ कॉमन एलिमेंट्स है, किसके बीच में? ब्लू और ब्लैक के बीच में। तो यहाँ पे बिल्कुल ये वाला पार्ट कॉमन है, पर ऐसा भी हो सकता है ब्लैक यहाँ पर हो, यहाँ पे तो कॉमन वाला हिस्सा है ब्लू और ब्लैक के बीच में। तो दोनों पास क्या? क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज है, मैंने बताया ना किसी स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करना है, इट शुड बी ट्रू अंडर ऑल द पॉसिबल सिनेरियोस। समझ रहे हो? मैंने बताया ना पहली बात कि एक पर्सन लेजी है, अगर हमें प्रूव करने के लिए लेजी है तो वी हैव टू प्रूव कि वो हर जगह पे लेजी है, हर इंस्टेंस के अंदर। अगर उसको गलत प्रूव करना है तो एक बार गलत प्रूव कर दो, बात ठीक है। तो इसलिए हमें पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ेंगी। यू गेट इट? अगर मुझे स्टेटमेंट को बताना है ना कि कोई स्टेटमेंट गलत है, कोई स्टेटमेंट सही है, कैसे प्रूव करूंगा? जितनी पॉसिबल सिनेरियोस होंगे उन सबके लिए वो चीज ट्रू होनी चाहिए। समझे इस बात को? तो दो पॉसिबल सिनेरियो थे यहाँ पे, ठीक है? हाँ जी। तो अब देखो पॉसिबल सिनेरियो 1 था ये वाला, पॉसिबल सिनेरियो 2 था आपका ये वाला। पहला कह रहा है सम ग्रीन आर ब्लैक, क्या ये बात ठीक है? ये आपका ग्रीन, ये आपका ब्लैक। इस वाले केस में तो जो है पॉसिबल 2, यहाँ पर तो ये बात ठीक है, पर यहाँ वाले के लिए सम ग्रीन और ब्लैक ये गलत हो गया। तो ये वाली स्टेटमेंट हमेशा ट्रू नहीं है, बात मानते हो? हमेशा ट्रू नहीं है, तो क्या होगी ये स्टेटमेंट? गलत हो जाएगी। ये वही बात कहीं पर नहीं, सारी पॉसिबिलिटीज के लिए ये बात ट्रू है नहीं है? हाँ 100% ये सही है क्या? नहीं है। फिर नो ग्रीन इज ब्लैक, क्या कहीं पर भी, अरे प्लीज आप डिस्कशन मत करो, नो ग्रीन इज ब्लैक, क्या ग्रीन और ब्लैक के बीच में ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे कोई भी कुछ नहीं है? हाँ जी, अगर आप देखोगे ग्रीन और ब्लैक इसको यहाँ पर ट्रू है, ग्रीन अलग है ब्लैक अलग है, पर इस वाले केस के अंदर नहीं, यहाँ पर तो कुछ कॉमन पार्ट आ गया, तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमेशा ट्रू नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा देखो ऑल ग्रीन आर ब्लैक, ये तो हर जगह गलत है ना? ग्रीन और ब्लैक का मतलब ये होता है ना ग्रीन छोटा होता ब्लैक बड़ा होता, ऐसा तो नहीं है। चौथा कह रहा है ऑल ब्लैक आर ग्रीन, ये भी गलत है। तो क्या बना आपका? ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नॉट 2 नॉट 3 नॉट 4। कोई कंफ्यूजन किसी को? हाँ जी, नो ग्रीन इज ब्लैक, नो ग्रीन इज ब्लैक का मतलब होता है ग्रीन अलग है ब्लैक अलग है, देयर इज हर सिचुएशन के अंदर अलग है, हर पॉसिबिलिटी के अंदर। अरे दो पॉसिबिलिटीज बनी ग्रीन और ब्लैक की, एक बनी, आपकी पॉसिबिलिटी दो बनी नहीं बनी, एक कैसे बनी? तो मैं वही तो कह रहा हूं, जब क्वेश्चन में दे नहीं रखा, जब आपको ब्लैक और ग्रीन के बीच में दे नहीं रखा क्या रिलेशन है, तो एक रिलेशन आपका ये हो सकता है, दूसरा हो सकता है ये, इसके अलावा तीसरी पॉसिबल सिनेरियो है। जब क्वेश्चन में दे नहीं रखा कि कोई ग्रीन और ब्लैक के बीच में क्या रिलेशन है, तो दो पॉसिबिलिटीज बन सकती है ना कि हो सकता है ग्रीन और ब्लैक के बीच में कुछ रिलेशन हो सकता है ना हो, दोनों मैंने अज्यूम कर लिया। अगर दोनों के लिए कोई ट्रू है तब मैं कहूंगा कि हां स्टेटमेंट ट्रू है, अगर किसी एक के लिए गलत होगी तो गलत है स्टेटमेंट। समझे इस बात को? नहीं समझे? दोबारा रिपीट करते हैं, ध्यान से समझो इस बात को। पहला स्टेटमेंट कह रहा है सम ग्रीन्स आर ब्लू, यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं। अब दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है हमसे सम ब्लूज आर ब्लैक। अब मैं कहां पर बनाऊं ब्लू और ब्लैक को? ब्लू हमारे पास ये है, ब्लैक को कहां बनाऊं? ब्लैक और ब्लू के बीच में मुझे इंटरसेक्शन दिखाना है, बात समझते हो? इंटरसेक्शन हो सकता है कुछ ऐसे हो, इंटरसेक्शन बिल्कुल सही बात है, हो सकता है कुछ ऐसे इंटरसेक्शन हो, ये भी तो इंटरसेक्शन हुआ ब्लू और ब्लैक के बीच में नहीं हुआ, हुआ ना? मैं वही तो कह रहा हूं, जब उसने लिखा ही नहीं है कि ब्लू और ब्लैक और ग्रीन के बीच में क्या रिलेशन है, तो मैं कैसे मान लूं कि ये स्टेटमेंट नहीं है? सारी पॉसिबिलिटीज मुझे लेनी पड़ेगी, आई हैव टू टेक ऑल द पॉसिबिलिटीज जो कि वहां पे एग्जिस्ट करती हैं। ऑल ग्रीन, अरे सुनो एक बार, एक मिनट रुको प्लीज, आपस में डिस्कशन मत करो। हाँ जी इधर आपस में डिस्कशन मत करो। पहली स्टेटमेंट है सम ग्रीन आर ब्लू, बात ठीक है। दूसरा कह रहा है ब्लू और ब्लैक के बीच में कोई चीज कॉमन है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? हो सकता है ब्लू और ब्लैक के बीच में कुछ ऐसे कॉमन हो सकता है कुछ ऐसे भी कॉमन हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। उसने सिर्फ इतना बोला सम ब्लू और ब्लैक, ब्लू और ब्लैक के बीच में कोई चीज इंटरसेक्शन हुई है, मुझे नहीं पता कि वो इसकी बात कर रहा है इसकी बात कर रहा है, तो मुझे सारी पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ेगी नहीं लेनी पड़ेगी? ऑल, हाँ तो ऐसे बनेगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो सकती है। मैं तो समझा क्या, मैंने वही तो कहा कि सारी पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ेगी। अब दो पॉसिबिलिटीज बनी है, वो सिर्फ इतना कह रहा है कि ब्लू और ब्लैक के बीच में कुछ कॉमन है, वो कॉमन यहाँ पे हो सकता है या वो कॉमन यहाँ पे हो सकता है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। समझे? हमें सिर्फ यहाँ पे कॉमन लेना है कि कहाँ पे कॉमन है, तो ब्लू और ब्लैक के बीच में कॉमन ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऑल ओके? हाँ जी समझिए इस बात को। अगर इतना समझ गए फिर क्या करेंगे, फिर कंक्लूजन की तरफ चलो। वो कह रहा है सम ग्रीन आर ब्लैक, क्या ग्रीन और ब्लैक के बीच में हमेशा हमेशा इंटरसेक्शन है? कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो ये क्या ग्रीन ये ब्लैक, इसके बीच में यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं है। अगर कोई स्टेटमेंट एक बार गलत होगी वो गलत है, तो आपकी पहली स्टेटमेंट गलत। दूसरा कह रहा है ग्रीन और ब्लैक के बीच में कभी भी कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर ग्रीन और ब्लैक, यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर तो कॉमन है। यहाँ और ग्रीन और ब्लैक कहाँ पर है, कहाँ पर है? अरे सिंपल, उसने ये बोला है कि ब्लू और ब्लैक के बीच में कोई चीज कॉमन है, बस यही बोला। उसने ब्लू और ग्रीन का कोई रिलेशनशिप नहीं दिया, तो मुझे अज्यूम करना पड़ेगा ना। अज्यूम मतलब मुझे पॉसिबिलिटीज देनी पड़ेगी, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है। यार आपस में डिस्कशन मत करो प्लीज। हाँ जी अज्यूम ये पॉसिबिलिटीज कह रहा हूं, पॉसिबिलिटीज कह रहा हूं, ठीक है? तो दो पॉसिबिलिटीज बनेगी, एक हो सकती है आपकी ये पॉसिबिलिटी, दूसरी हो सकती है यार आपस में डिस्कशन मत करो प्लीज, जहां पे इसको डाउट है वो पूछो। दूसरा कह रहा है नो ग्रीन इज ब्लैक, क्या ग्रीन और ब्लैक के बीच में कभी भी कोई जगह पे कोई इंटरसेक्शन नहीं है? यहाँ पे ग्रीन और ब्लैक के बीच में इंटरसेक्शन है ना, तो ये भी गलत हो गया। ऑल ग्रीन और ब्लैक, क्या ऐसा है कि ग्रीन छोटा वाला हिस्सा है और ब्लैक बड़ा वाला नहीं, वो बात नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ऑल ब्लैक और ग्रीन गलत है, तो यहाँ पे चारों चारों आपकी इनकरेक्ट हो जाएंगे। समझ गए? एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है? और थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी, यहाँ पे समझना इस चीज को, ठीक है? आपस में डिस्कशन मत करो, जहां डाउट है मेरे से पूछ लो। अब देखो यहाँ कह रहे हैं सम मैंगोस आर बनानास, तो कैसे बनाऊंगा? ये आपका मैंगोस, ये आपका सॉरी सम मैंगोस आर बनानास, ये आपके बने कुछ इस तरह से, बात ठीक है? अब दूसरा कह रहा है सम बनानास आर एप्पल। अब उसने एप्पल और बनाना के बीच में रिलेशनशिप दे रखा है, मुझे मैंगोस के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं दे रखा, तो मुझे एक तरह से पॉसिबिलिटी सारी लेनी पड़ेगी। तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप सम बनाना और एप्पल ऐसे बनाओ, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप कुछ इस तरह से बनाओ। बोथ आर पॉसिबिलिटीज कि बनाना और एप्पल के बीच में आपको कॉमन लेना है, बस दैट्स ओनली थिंग। तो दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। पहला कह रहा है सम एप्पल्स बीइंग मैंगोस इज अ पॉसिबिलिटी,
यहाँ पे देखो बात करिए पॉसिबिलिटी की, क्या कुछ एप्पल बीइंग मैंगो इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल यहाँ पे देखो ये वाला एरिया है ना, सम एप्पल बीइंग मैंगो इज अ पॉसिबिलिटी, तो एक बार ये ठीक हो गया तो पॉसिबिलिटी है, तो ये बात करेक्ट हो गया। दूसरा कह रहा है नो एप्पल इज अ मैंगो, ये रहा आपका एप्पल, ये आपका मैंगो, क्या हर सिचुएशन के अंदर ऐसा है कि कभी एप्पल और मैंगो में कोई कॉमन नहीं है? नहीं, यहाँ पर आया कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका गलत, तो ओनली कंक्लूजन वन फॉल्स। समझ रहे हो? आइडिया लगा थोड़ा? वो तो क्या पूछ रहा है? हाँ भाई बोलो आगे, नो एप्पल इज अ मैंगो, आगे बोलो। हाँ जी, कोई और डाउट किसी को? यहाँ पे बोल रहा है इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब अगर कोई चीज एक बार भी ठीक हो जाए तो उसको सही मानेंगे, तो यहाँ पर क्या हुआ यार, आपस में डिस्कस मत करो, ठीक है? हाँ, चार पॉसिबिलिटी है, सेम ही बनेगा, उसकी सिचुएशन सेम ही बनेगी, इंडियन आंसर उसका आप बड़ा बना लोगे, वो भी सेम ही बात है, इंटरसेक्शन दिखानी है मुझे, समझ रहे हो? हाँ जी, नो या कह रहे हैं सम एप्पल बीइंग मैंगो इज अ पॉसिबिलिटी, इसका मतलब क्या है कि क्या किसी भी जगह के ऊपर मैंगो और एप्पल के बीच में कोई इंटरसेक्शन है? बिल्कुल है, ये वाले के अंदर एप्पल और मैंगो के बीच में इंटरसेक्शन है, तो ये बात सही है। इसमें एक बार भी ठीक हो गया ना तो दैट इज पॉसिबिलिटी, मतलब वो सही है। यहाँ पर क्या ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं दे रखा, तो यहाँ पर वो हर सिचुएशन के अंदर सही होना चाहिए, तब वो चीज सही होगी, तो सही था, हाँ तो सही था बिल्कुल, ठीक है। कनिष्क 2021 में दो क्वेश्चन आए थे, 2022 में आई थिंक 3 आए थे, तो अराउंड 1 2 3 के राउंड क्वेश्चन आते हैं, ठीक हुआ? हाँ 23 में नहीं आते, कह रहे हैं 23 में नहीं आया, समझ आया कैसे किया? कोई डाउट है आंसर किसी को? आपको बस पॉसिबिलिटीज देखनी है, उसको निकालो, आपका आंसर आएगा। क्लियर है? हाँ जी, कुछ कंफ्यूजन है इधर? ये हुआ क्वेश्चन ना, समझ आया? चलो एक काम करो, फिर आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई करो, अब ध्यान से सोचना। गौरव सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां पर नो एप्पल इज अ मैंगो, एप्पल और मैंगो का हर सिचुएशन में ऐसा है कि कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, नहीं यहाँ पे एप्पल और मैंगो में इंटरसेक्शन है। थोड़ा फोकस होकर समझो, बड़े आराम से समझ आएगा, ठीक है? थोड़ा ध्यान से समझो, आराम से समझ आएगा, बहुत इजी चैप्टर है ये। अगर बस डायग्राम बनाने सीख गए हो, पॉसिबिलिटी सीख गए हो, इसमें क्वेश्चन कभी गलत होता नहीं है ये वाला क्वेश्चन। नहीं आप करो, मैं करा दूंगा बाद में, डाउट आपके मैं कर दूंगा, आप खुद एक बार सोचो। ऐसा नहीं है, पृथ्वी पॉसिबिलिटी वाली स्टेटमेंट तब सही होगी जब आपको एक भी कंडीशन ऐसी है जहां पर वो चीज ठीक मिल जाए, दैट्स इट। ठीक है चलो देखते हैं बाकी लोग भी। हाँ जी लास्ट वाले, अरे ऐसे हाथ मत बताओ, क्या आंसर है? ठीक है हाँ सही है आपका सर, बोलो अब क्या करोगे, क्या हो गया? हाँ ठीक है सी ठीक है, चलो ठीक है। हाँ जी प्लीज प्लीज यार आपस में बात मत किया करो, मैं कितनी बार बोला है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अभी मैंने बोला आपस में बात मत करो, अभी कर रहे हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं? सम आईज आर कार्स, सम आईज आर ईयर्स, ठीक है? सम आईज आर ईयर्स, ये है आपके आईज, ये है आपके ईयर्स, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, ठीक है? सम ईयर्स आर लंग्स, कैसे बनाएंगे? दो पॉसिबिलिटी हो सकती है जैसे हमने सीखा अभी तक, एक तो हो सकता है कुछ ऐसे बन जाए, यहाँ पे आप लंग्स बना दो, या हो सकता है कुछ ऐसे बन जाए, ये भी सही बात है, यहाँ पे भी बात सही है ना, सम ईयर्स आर लंग्स, बिल्कुल। उसके बाद कह रहा है ऑल लंग्स आर हैंड्स, ऑल कैसे बनाते हो? ऑल कैसे बनाते हो? ऑल लंग्स आर हैंड्स, तो हो सकता है एक कंडीशन ऐसे बन जाए, पूरा भी कर लेते हैं, या कंडीशन ऐसे बन जाए, बात मानते हो? ठीक है अब देखो स्टेटमेंट बन के कह रहा है सम हैंड्स आर आईज, क्या हर कंडीशन के अंदर सम हैंड्स आर आईज? हैंड्स कहां पे है? ये हैंड है ना, इस वाली कंडीशन के अंदर तो सम हैंड और आई सही है, पर ये वाली कंडीशन के अंदर ये आपका ब्लू वाला हैंड है, क्या हैंड और आई हमेशा सही है? नहीं, सम हैंड और आई के बीच में यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन नहीं है, पहला हुआ गलत। दूसरा कह रहा है सम हैंड्स आर ईयर्स, हैंड है आपके कहां पे? हैंड है आपका यहाँ पे, और ईयर्स ये देखो हमेशा इंटरसेक्शन है। उसी तरह से क्योंकि लंग्स के साथ इंटरसेक्शन है ना, तो लंग्स का बड़ा पार्ट था हैंड्स, तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन तो आ ही रहा है, बात मानते हो? तो ये बात हमेशा ठीक है कि हैंड्स और ईयर्स के बीच में कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेशन है, भले आप यहाँ से देख रहे हो भले आप यहाँ से देख रहे हो। तीसरा कह रहा है सम लंग्स आर आईज, देखो ऐसी सिचुएशन के अंदर सम लंग्स आर आई बात ठीक है, पर इस सिचुएशन के अंदर लंग्स और आईज के बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो ये आपका हो गया गलत। चौथा कह रहा है नो हैंड इज आई, हैंड कहां पे है? ये आपका ब्लू वाला हैंड और ये आपका आई, यहाँ वाले केस के अंदर हैंड और आई के बीच में कुछ इंटरसेक्शन है, तो ये हो जाएगा आपका गलत। गलत प्रूव करना बड़ा आसान है, एक भी बार वो स्टेटमेंट गलत होगी तो गलत है। प्रूव करने के लिए आपको जितनी पॉसिबिलिटीज सबकी लोग प्रूव करनी पड़ेगी। हाँ अगर पॉसिबिलिटी होती तो सारी स्टेटमेंट ठीक होती क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन आ रहा है। अगर पूरा डाल सकते हो तब तो कहता ना कि ऑल आईज बीइंग हैंड इज अ पॉसिबिलिटी, तब उसको ट्रू मानते। अगर वो कहता ऑल आईज आर हैंड्स तो गलत मानते, समझ गए? हाँ जी क्लियर हुआ ये बात, कोई कंफ्यूजन किसी को? ये लगता है ऑफलाइन में ज्यादा दिक्कत आती है, हाँ ऑनलाइन वाले सारे सीसी कर दिया उन्होंने, चलो कॉपी करते हैं बट इतनी कंफ्यूजन नहीं है उनको, समझ आया? हाँ जी ऑल क्लियर यहाँ पे, चलो ठीक है एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, एक मिनट रुक जाओ, इसको बाद में करते हैं, ये करो पहले ये वाला ट्राई करो एक बार, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ही है बस उसको अप्लाई करना आना चाहिए, दैट्स इट। इतनी जल्दी आ गया आंसर, ये थोड़ा क्वेश्चन अलग तरह का है, क्वेश्चन पढ़ो पहले क्या पूछ रहा है वो, आगे पढ़ो ना क्या स्टेटमेंट 4 is true, पूरा स्टेटमेंट पढ़ो ना। हाँ जी आई नो, वो कह रहे हैं कि हम ये देखो आपके सामने कॉपी नहीं करते, इट्स टू इजी, ये सामने लिखा आपके, ठीक है ये पढ़ के बता दो अगर आप लोग अभी नहीं करते हो मेरे से। हाँ जी नहीं मुझे पता ज्योति बिल्कुल आप सभी का सही है, बहुत बढ़िया। अरे शायद मत करो निकालो, हाँ ठीक है आपको कंफ्यूजन बढ़ी हुई, आंसर सारे सही बता रहे हो, पॉसिबिलिटी सेम है, आप मैं समझ गया हूँ, वो सारी सेम ही पॉसिबिलिटी है, होता क्या है ना कि आप उसको बड़ा सर्कल बनाने के चक्कर में वो सेम ही बात बनेगी, इंटरसेक्शन दिखाना है मुझे, इंटरसेक्शन बनाना है, दैट इज ओनली थिंग, और कुछ नहीं है। तनु आप क्लास में लेट ज्वाइन किया, मैंने बोला था पजल के क्वेश्चंस आप स्किप कर सकते हो, वो थोड़ा गड़बड़ बन गए थे। हाँ बिल्कुल ठीक है, डी आ रहा है इधर, नहीं आया आप लोगों का, आगे आंसर आया, चलो ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है वो कह रहा है इफ स्टेटमेंट 4 is true, तो चौथी स्टेटमेंट को आप ट्रू मानो। चौथी स्टेटमेंट क्या कह रही है कि ये जैसे आपके कलर्स और प्लेजेंट, अब प्लेजेंट को आप कहीं भी बना सकते हो, पर आपको ध्यान क्या रखना है कि कलर्स और प्लेजेंट के बीच में कुछ ऐसा हिस्सा होना चाहिए जो कि कॉमन नहीं हो। जैसे मैंने बताया था ना कि अगर लेट्स से अगर प्लेजेंट आप ये बना रहे हो तो वी हैव टू इंश्योर कि ये वाला एरिया कुछ ना कुछ है हमारे पास, ये वो वाला एरिया है जो कलर्स का है, जो प्लेजेंट के साथ इंटरसेक्ट नहीं करता, याद है ना, सम ए आर नॉट बी। हाँ जी भूल गए, इधर वालों भूले तो नहीं, ठीक है। अब देखो ये बात ठीक है, वो कह रहा है कि तो क्या हम कंक्लूड डेफिनेटली कर सकते हैं। जैसे पहला देखो वो कह रहा है ऑल कलर्स आर प्रेजेंट, ऑल कलर्स आर प्रेजेंट का मतलब तो ये था कि कलर आपका छोटा हिस्सा होता और प्रेजेंट के अंदर सारे आते, पर यहाँ पर मैं वही तो बोल रहा हूँ कि कलर और प्रेजेंट के बीच में कुछ ऐसा हिस्सा है जो कभी भी कॉमन नहीं है, ये वाला हिस्सा। अगर आपने कलर और प्रेजेंट बना दिया तो ये बन जाएगा, यहाँ तक तो कलर और प्रेजेंट के बीच जितने कलर्स के एलिमेंट है वो सारे प्रेजेंट के अंदर आ जाएंगे, ये बात तो गलत है, बात मानते हो? ऑल कलर्स सम कलर्स आर नॉट प्रेजेंट का मतलब क्या था, कुछ हिस्सा है कलर्स का जो कि प्रेजेंट के साथ कॉमन नहीं है, और यहाँ पे कह रहा है ऑल कलर्स आर प्रेजेंट, बताओ गलत है ना ये स्टेटमेंट? तो पहली तो बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है सम कलर्स आर प्रेजेंट, तो बिल्कुल हो सकता है ना सम कलर्स आर प्रेजेंट, ये बात हो सकती है। मैंने सिर्फ ये बोला है कि कुछ ऐसे पार्ट है कलर्स का जो कि प्रेजेंट का हिस्सा नहीं है, तो ये बात हो सकती है, दिस कैन बी ट्रू। उसी तरह से कह रहा है नो कलर इज प्रेजेंट, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। उससे सिर्फ ये कहा कलर का कुछ ऐसा हिस्सा है जो प्रेजेंट के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, वो ये वाला हिस्सा, तो ये भी हो सकता है। पहली स्टेटमेंट तो पक्का गलत है, तो
वही बात कर रहा है कि वन इज डेफिनेटली फॉल्स। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? हाँ जी, थर्ड वाला कह रहा है कि नो कलर इज प्रेजेंट, वो क्या पक्का हमेशा ही फॉल्स होगा? नहीं होगा ना, कुछ केसेस में हो सकता है कि कलर, मैंने सिर्फ बोला इतना है कि कलर का कुछ पार्ट है जो कि प्रेजेंट के साथ कभी भी इंटरेक्ट नहीं करेगा, तो इस वजह से। हाँ जी बिल्कुल, ऑल कलर प्रेजेंट इज रॉन्ग, बिल्कुल ठीक बात है। हो जाए किसी को कुछ कंफ्यूजन है अभी बताओ एक बार, अभी तक किसी को समझने में दिक्कत आई है? मैम लास्ट में आपको, हाँ जी बोलो। पिछले पिछले वाला क्वेश्चन, सॉरी हाँ ये वाला कर लो, उसकी सेम आंसर आएगा, कर लो। कितना करना है? इतना बड़ा करना है, पूरा ही कर दें क्या? बना दो या कह रहे हो इस तरह से बना दे? हाँ इस तरह से बनाने, ये पहली पॉसिबिलिटी हुई। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि लंग्स और बाकी चीजों के इंटरसेक्शन ना आया हो, आप सिर्फ एक पॉसिबिलिटी लेकर चल रहे हो, समझे इस बात को? आपको डिफरेंट पॉसिबिलिटीज लेनी है, टोटल दो ही पॉसिबिलिटी बनेंगे क्वेश्चन के अंदर, समझे? हाँ जी कोई डाउट किसी को? ऑल क्लियर? हाँ जी मैम लास्ट में इसमें ना बस चार चीजें सीख लो, उसके बाद आंसर निकालना बहुत आसान होता है। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, ये आप लोग ट्राई करो प्लीज, कोई गड़बड़ मत करना यहाँ पे, इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। अभी एक मैं करता हूँ, मैं जो भी मैं करता हूँ क्वेश्चन, डोंट वरी। नहीं नहीं मुझे वो फॉल्स नहीं होगा, ठीक है? थर्ड कैन बी ट्रू, क्योंकि वहाँ पे कुछ कॉमन पार्ट भी आ सकता है। बी करेक्ट नहीं हुआ, डी हुआ, ओनली वन इज फॉल्स, मतलब वन इज फॉल्स वाली स्टेटमेंट, ठीक है? बाकी को भी करने दो, बाकी लोग भी प्लीज करो यार। आधे चंद्र में डिस्कस करता हूँ, इसको मैं बाद में बता दूंगा, चिंता मत करो, अगला क्वेश्चन करो अभी। ये वाला पिछला वाला क्वेश्चन छोड़ दो, अगर इसको नहीं समझ में दोबारा समझा दूंगा, अभी आप ये वाले पे फोकस करो। बाकी लोग यार प्लीज, इजी है। आया मैम आप लोगों का आया? ये जिसको नहीं समझ रहा है एक बार हाथ खड़ा करो कि सर मेरे से कोई भी डायग्राम नहीं बन रहा, कोई ऐसा तो नहीं है क्लास में इसमें? हाँ जी आ रही है, सब समझ आ रहा है? हाँ जी ठीक है, ओनली थ्री फॉलोज बिल्कुल करेक्ट है। देखो कैसे किया, जिनका नहीं हुआ एक बार क्विकली देख लो। सम रैट्स आर कैट्स, ठीक है? अब आगे कह रहे हैं सम कैट आर डॉग, तो क्या पॉसिबिलिटी है? या तो ऐसे बना दो सम कैट्स आर डॉग्स, या कुछ इस तरह से बनेंगे, यही दो पॉसिबिलिटी है और तो कुछ नहीं है। तीसरा कह रहे हैं नो डॉग इज काउ, नो डॉग, इसको कैट, ये था, ये कैट था, कंफ्यूजन नहीं रखनी, ये कैट था, और नो डॉग इज काउ, तो ये रहा डॉग, ये है ना? हाँ, डॉग और काउ के बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, तो या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि लेट्स से कुछ ऐसा भी हो सकता है डॉग, ये भी तो काउ, सॉरी काउ, या काउ ऐसा भी हो सकता है, ठीक सिर्फ, हाँ ठीक है, सिर्फ रैट के साथ भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है, अग्री करते हो? क्या हुआ? हमें हमें सिर्फ इतना रखना है कि नो डॉग इज अ काउ, यहाँ पे भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, वो बात हम देख लेंगे, उसकी चिंता मत करो। वो कह रहे हैं नो काउ इज कैट, नो काउ इज कैट, नो काउ इज अ कैट, क्या हर चीज के लिए बात ठीक है? नहीं है ना, तो बात गलत हुई, पहला बात गलत हो गया। नो डॉग इज रैट, ये आपका डॉग, ये आपका रैट, क्या यहाँ पे कॉमन इंटरसेक्शन नहीं है रैट और डॉग के बीच में? बिल्कुल और ऊपर हाँ नो डॉग इज रैट, बिल्कुल है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा कह रहे हैं सम कैट्स आर रैट्स, वो हमेशा ठीक है, उसने लिखा भी है सम रैट आर कैट, इसका मतलब यही होता है सम कैट आर आल्सो रैट, है ना? वो तो हमेशा आएगा ही आएगा रैट और कैट के बीच में, तो तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट है, तो ओनली थ्री फॉलोज, समझे इस बात को? हाँ जी अभी किसी को कंफ्यूजन है इधर लास्ट में, समझ गए? मैम इधर सबको समझ आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी सी जिनका है बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है? हाँ जी बोलो क्या हुआ? हाँ जी एक क्वेश्चन और करो, देखो यूपीएससी ने सेम पैटर्न ही पूछा है, ये सम ऑल बस यही है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर। चार चीजें याद रखनी है, सम को कैसे बनाएंगे, ऑल कैसे बनाएंगे, नो कैसे बनाएंगे, दैट्स इट, उतना ध्यान रखो, पॉसिबिलिटीज करो, एक मिनट के अंदर आंसर निकलना चाहिए। अरे पोल छोड़ो, आप इधर बताओ, ठीक है ना? हाँ ठीक है अनुष्का, आई अंडरस्टैंड, बट आप लोग काफी अच्छा कर रहे हो। ये कौन है, समीर राजपूत कौन है ये? हाँ समीर राजपूत कौन है यहाँ पे? चलो ठीक है ठीक है, सी कितने लोग कह रहे हैं और ए कौन कह रहा है? ये तो दो तीन लोग हैं, कोई बात नहीं। हाँ सी इसका आंसर आएगा, तो देखते हैं। पहले कह रहा है वो सम कैट्स आर एल्मिराज, चलो ठीक है सर बना दिया, ये आपका कैट। फिर आगे वो कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं सम एल्मिराज आर चेयर, तो या तो ऐसे बन जाएगा चेयर, या आप जानते हो या ऐसे बना देंगे चेयर को, ठीक है? आगे वो क्या कह रहे हैं ऑल चेयर्स आर टेबल्स, तो देखो पॉसिबिलिटी देखो, या तो हो सकता है कुछ ऐसे बन जाए, ठीक है? या फिर कुछ ऐसे बन जाए, है ना? ये पॉसिबिलिटी है। अब पूरा आ जाए, वो इंटरसेक्शन दिखाना मुझे, वो इंटरसेक्शन दिखाना है, तो ये पॉसिबिलिटी है, बात मानते हो? पहला स्टेटमेंट कह रहा है सर्टेनली, मतलब हमेशा ही, सम एल्मिराज आर टेबल्स, क्या ये बात ठीक है? ये था टेबल, ये था रेड वाला टेबल है, रेड वाला टेबल है हमारा, सर्टेनली सम एल्मिराज आर टेबल्स, पहले में भी ट्रू है इधर, क्योंकि देखो चेयर वो किसका बड़ा था, चेयर का बड़ा वाला हिस्सा है, चेयर और टेबल की, चेयर और एल्मिराज के बीच में इंटरसेक्शन नहीं है, तो टेबल जो उसका बड़ा हिस्सा है उसमें इंटरसेक्शन आएगा ही आएगा, तो पहला बात बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कह रहा है सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स, क्या ये बात ठीक है? सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स, मे पहले तो मे यूज कर लिया, अब यहाँ पे ये आपका कैट, ये आपका चेयर, क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है? जब भी आपको ये मे वगैरह दिखे, ये जनरली सही होते हैं, क्योंकि एक ना कोई ना कोई पॉसिबिलिटी निकल आएगी, समझे इस बात को? तो वहाँ पे ये आपका कैट, ये आपका चेयर, कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं, बात ठीक है? मे भी लिख दिया, अगर वो लिखता कि सम कैट्स आर नॉट चेयर, वो स्टेटमेंट अलग थी, ठीक है ना? वो डिफरेंट स्टेटमेंट, या मे नॉट बी यूज किया है, तो दिस पॉसिबिलिटी कि हाँ कैट और चेयर के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, क्लियर? हाँ जी हाँ, कंपल्शन नहीं देखना, बिल्कुल ऑल ओके। ये जो भी चैट कर रहा है ना समीर राजपूत, ठीक है ना? कोई आप में से लगा हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ मैम समझ आओ, है तो पीछे सही है, कोई बात नहीं, देखते हैं। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं, एक्चुअली ना इसका जो दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करने का बहुत मुश्किल है, अभी एक्चुअली लिख लिया कि मैंने इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके ढूंढे हैं, लोग 20 स्टेटमेंट याद करवाएंगे आपको, तब जाके भी ना उसकी एक्सेप्शंस भी होती हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका आपको यही है, इसको आप कभी गूगल करना, गूगल के ऊपर पहले आपको आधे घंटे के लिए समझाएंगे, ठीक है ना? कि इसमें ये अगर सम होता है तो ये पॉजिटिव है तो उसका आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव है तो पॉजिटिव नहीं हो सकता, बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट होती हैं, ऐसे करोगे कभी गलत नहीं आएगा आंसर, बट आपको समझ के पॉसिबिलिटीज बनानी है, दैट्स इट, समझ पाए इस चीज को? ये वो क्वेश्चन है जो 100% सही होना चाहिए। अगर मैं कोई एक क्लेम करता हूं ना, मैं किसी चैप्टर से क्लेम नहीं करता कि मैंने आज तक सारे क्वेश्चन ठीक किए हैं, सारे तो इसमें भी नहीं किए होंगे, आज तक अगर मैं इसके 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया खुद तो शायद मैंने 99 ठीक किए हैं, ये मेरी इतनी एक्यूरेसी है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही करता हूं, मैंने कोई फॉर्मूले ना याद करने की कोशिश करी है, बस पॉसिबिलिटीज नहीं है और ये पक्का ठीक हुए मेरे, 99% मानता हूं, 100 नहीं कहूंगा इसमें, बाकी में भी शायद एक्यूरेसी 80% 85% 90% हो सकती है, फिर इसमें 99% है, क्योंकि इसमें ये सबसे बढ़िया तरीका है मेरे हिसाब से सॉल्व करने का, ठीक है? आगे चलो, ये वाला एक और, ये सारे 2021 22 ऐसे क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन आए हैं हर बार, प्लीज एक बार ट्राई करो इसको भी, ध्यान रखना है सर्टेनली पूछा है, मे बी पूछा है, पॉसिबिलिटी पूछा है, वो वर्ड बस ध्यान रखना। नंबर सिस्टम करेंगे, हाँ जी नंबर सिस्टम हम 20 दिनों बाद शुरू करेंगे अप्रॉक्सीमेटली। आपने कहाँ से सीखा?
आप तो अभी भी आए हो रास्ते में, क्या बात है। हाँ मैं वही पूछने वाला था, आप कैसे करते हो, क्या करते हो, क्या करते हो आजकल फिर? बहुत बढ़िया है। हाँ जी बाकी लोग भी प्लीज। हाँ जी, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। हाँ जी समीर राजपूत जी कहाँ पर हो, आपका क्या आंसर है? हाँ जी बोथ 1 and 2 करेक्ट है, कौन कह रहा है सी? दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। नहीं गलत कह रहे हो यार। हाँ एक सेकंड, सी कौन कह रहा है पहले, आपको छोड़ के और भी कह रहे हैं? आप ही कह रहे हो अच्छा सी, मतलब आप बहुत लोग कह रहे हैं। नहीं सी नहीं है। अरे प्लीज प्लीज आप हाँ बैठो बैठो बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ जी हाँ जी सॉल्व करते हैं प्लीज प्लीज, आपस में बात नहीं, आपस में बात मत करो, पहले पढ़ो सम रेडियोस आर मोबाइल्स। हाँ ठीक है, सम रेडियोस आर मोबाइल्स, ठीक है। आगे कह रहे हैं ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स। बात ठीक है, कोई कंफ्यूजन? सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस। अब कंप्यूटर के साथ वॉचेस का इंटरसेक्शन है, तो देखो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकता है ऐसे बन जाए, हो सकता है वॉचेस कुछ ऐसे बने, ये भी बात ठीक है। हमें सिंपली क्या करना है, वॉचेस कंप्यूटर और वॉचेस के बीच कोऑर्डिनेशन करना है, इंटरसेक्शन लेके आना है। हो सकता है कुछ ऐसा बने, हो सकता है कुछ ऐसा बने। अब देखो क्या करें, सर्टेनली सर्टेनली में तो होना ही होना चाहिए सम रेडियोस और वॉचेस। क्या हर केस में आपका रेडियो और वॉचेस है ही है? नहीं, रेडियो यहाँ ये वॉचेस यहाँ ये, कहां पर सही है? बिल्कुल गलत है। सर्टेनली सम मोबाइल्स और वॉचेस, मोबाइल है आपका यहाँ पर, वॉचेस यहाँ पे, क्या सर्टेनली बात सही है? नहीं, तो सी क्यों कह रहे हो भाई? नहीं नहीं जिन्होंने डी बोला परफेक्टली फाइन है। टेक टीम कमेंट्स ऑन कर दीजिए प्लीज। हाँ जी ये हुआ क्वेश्चन। हाँ जी लास्ट में इधर आप लोगों को सब ओके, लास्ट में भी कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है बहुत बढ़िया, लास्ट में भी ओके ठीक है। इसके जितने मर्जी क्वेश्चंस कहीं से भी ढूंढ लो, इसके बाहर आपसे क्वेश्चन बस यही हो सकता है, पॉसिबिलिटी में आपको घुमाएगा, सर्टेनली में घुमाएगा, मे नॉट भी डाल देगा, मे भी डाल देगा, दैट्स द ओनली थिंग। कौन सा? सम रेडियोस आर, पूरा क्वेश्चन समझाऊं? कौन सा? सर्टेनली सम रेडियोस और वॉचेस, वो कह रहा है हमेशा रेडियोस और वॉचेस के बीच कुछ ना कुछ कॉमन है, कैसी बात है? नहीं, यहाँ देखो यहाँ पे ये आपके रेडियो, ये आपके वॉचेस, तो नहीं है सही बात है, तो गलत बात हो गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ठीक है आगे प्लीज करो, ये वाला क्वेश्चन एक बार सॉल्व करो। मैंने इसलिए बोला स्टार्टिंग के 15 मिनट ध्यान से सुन लो, बाद में लेक्चर काफी इजी लगेगा। अगर 15 मिनट नहीं सुने ढंग से तो फिर मुश्किल है। नेगेटिव वाला मैंने बताया, नो ए इज बी, वो नेगेटिव है, आप थ्योरी पढ़ के आ रहे हो, वहां पे नेगेटिव को कैसे कैसे कहा जाता है वो जो मैंने समझाया वैसे ही है, करवा दूंगा वो भी। नहीं ऐसी बात नहीं है, कुछ जगह सर्टेनली होते रही सही, अगर हर पॉसिबिलिटी के लिए यहाँ पे देख रहे हैं जो भी आपने बताओ। हाँ जी प्लीज प्लीज 2 मिनट यार, ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी लोग भी आप लोग प्लीज। हाँ जी बाकी लोग लास्ट में तो देखते हैं आप तो क्या है ठीक कर रहे हो, आप सही कर रहे हो। हाँ ये आप क्या क्या दिक्कत क्या है, आपके 2 क्वेश्चन गलत हो गए, क्या क्या इशू है? हाँ ये भी गलत है, कहाँ गड़बड़ कर रहे हो? इधर बताओ मैम आप लोगों का सी। हाँ ठीक है जिनका सी आया, अरे प्लीज प्लीज आपस में बात मत करो, चलो डिस्कस करते हैं इसको। यहाँ पे कह रहा है ऑल कैट्स आर डॉग्स, ठीक है बात, और आगे कह रहा है ऑल कैट्स आर ब्लैक, कैसे बनाएंगे इसको? उसने मुझे इतना बोला कि कैट्स के बाहर एक ब्लैक का सर्कल बनेगा, तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, हो सकता है कि ब्लैक ऐसे हो, या फिर हो सकता है कि कैट ऐसे था फिर ब्लैक हो और फिर क्या था डॉग ऐसे हो, तो फिर क्या है, फिर बचा क्या? वो कह रहा है ऑल डॉग्स आर ब्लैक, इसमें ठीक है इसमें गलत है, तो ये हो गया गलत। दूसरा कह रहा है सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, एक में सही है एक में गलत है, जब एक में सही एक में गलत है तो गलत होगा। हाँ जी ऑप्शन नंबर सी नीदर वन नॉट टू, कहां कंफ्यूजन कर दिए हो? सम का मतलब होता है कि उनके बीच में कुछ इंटरसेक्शन कुछ कॉमन आना चाहिए। क्यों मान रहे हो? मैंने बोला ना, हाँ स्टार्टिंग में यहाँ से कही अगर किसी स्टेटमेंट को सही होना है तो हर पॉसिबिलिटी सही होना चाहिए, गलत होना तो एक पॉसिबिलिटी ढूंढ लो तो गलत है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी को? अब जितने मर्जी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने कर लो, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बीच में कहे और एग्जांपल का मजा आ रहा है, ठीक है। हाँ जी बीच में कराते हैं बिल्कुल। हाँ जी 2022 के भी कर लो यार, अगर यहाँ तक पहुंच गए हैं, पुराने हमने कर लिए 21 20 19 18 जो भी थे, अब 22 पे पहुंच गए हैं, ठीक है बहुत बढ़िया आयुष, और बाकी सबका भी डायग्राम गलत मत बनाओ ना। हाँ जी सिद्धार्थ ये चैप्टर इजी है, मतलब हाँ रजत डायग्राम ध्यान से बनाओ, नहीं होगा गलत फिर, ठीक है समझ के बनाओ, नहीं होगा गलत। राहुल क्या डाउट है? डाउट केस में ऑलवेज रॉन्ग होता है मतलब? वेरी गुड वेरी गुड, ठीक मेरे से पढ़ा है ना, ऐसा थोड़ी किसी और से पढ़ा है। हाँ क्या नहीं पढ़ा? नहीं सही कह रहा है वो, आंसर सही कह रहा है। अरे चलो ठीक है, हाँ जी सही है, लास्ट में सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इधर आप डिस्कस मत करो। हाँ जी ठीक है, शिप्रा निकेता शुभम चंदन आप सबका बिल्कुल सही है, रश्मि देवेंद्र डिंपल कनिका, ठीक है। बाकी सब लोग भी, समीर राजपूत रोशनी सारन सौम्या सोनी, बिल्कुल सबका सही आ रहा है। इधर हाँ जी आप लोगों का आया, क्या आंसर आया? सी कौन कह रहा है इसमें? कौन कह रहा है सी? नहीं एक बंदे ने सी भी बीच में बोला किसी ने, सबका डी आया। हाँ डी इसका आंसर आएगा, बिल्कुल सही है। ये 2022 का क्वेश्चन है, ऑल पेन्स आर बुक्स, तो पेन बन गया इस तरह से, बुक्स बन गया हमारा इस तरह से, ठीक है यहाँ तक ओके। आगे कह रहा है नो चेयर इज अ पेन, बिल्कुल परफेक्ट है। चेयर और पेन के बीच में कुछ कॉमन नहीं करना, ये आप पेन आपका और चेयर के साथ कॉमन नहीं करना, तो हो सकता है चेयर आप यहाँ पे हो या हो सकता है यहाँ पे हो, हमें बस पेन और चेयर के बीच में कुछ कॉमन नहीं निकालना, दैट्स इट, इतना बन गया, आगे कुछ नहीं है। ऑल चेयर आर बुक्स, ऑल चेयर आर बुक्स नहीं है यहाँ, सम चेयर्स आर पेन, अरे नहीं नो चेयर इज अ पेन, तो सम चेयर आर पेन कैसे हो सकता है? ऑल बुक्स आर चेयर, ऑल बुक्स आर चेयर नहीं, नो चेयर इज अ बुक कैसा है? इस वाले केस में ठीक है, तो यहाँ पर चेयर और बुक के बीच में कुछ कॉमन है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आ गया। हाँ जी 30 सेकंड क्वेश्चन बन जाएंगे अगर थोड़ी प्रैक्टिस ढंग से होगी, चीजें समझी होंगी। 2022 में 3 क्वेश्चन आए थे, 2021 में 2 या 3 क्वेश्चन आए थे, इजी मार्क्स है, लोग इसको छोड़ आते हैं, पता है बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं, छोड़ आते हैं इसको, यार ये पता नहीं कैसे करते हैं, इसके तो फॉर्मूला बहुत सारे हैं, पर ये शायद सबसे इजी चैप्टर में से एक है, बस इतना हो जाए कि समझ आ जाए तो कुछ नहीं है इसके बाद चैप्टर के अंदर। एक बार ये भी 2022 का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही कम पढ़ाना है इसके अंदर, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन समझ गया? कौन सा वाला? कंक्लूजन 1, वो कह रहा ऑल चेयर्स आर बुक, ये डायग्राम बन गया क्या क्या क्या? एक सेकंड यार, हाँ जी बी के अंदर चेयर बना दे, नहीं उसने हमें ये बोला ना कि नो चेयर इज अ पेन, सिंपली मेरा ये मतलब है नो चेयर इज अ पेन का मतलब इतना है कि चेयर और पेन इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी मैंने ये बना दी,
आप करके ऐसे बना दें, वो तीसरी पॉसिबिलिटी होगी। फिर अगर आपको किसी स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव इट इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस। अगर आप ऐसा करना चाहते हो, पर जनरली हम ऐसे बनाएंगे इसको। हाँ जी, अगले प्रश्न पे भी आ गए। मैं कुलिंदर लेता हूँ, ये सम डॉग नॉट ब्लैक वाला भी समझा देता हूँ, डोंट वरी, चिंता मत करो, ये भी करवा दूंगा। पहले ये वाला बता दो एक बार। हाँ मुझे पता है, ये सिलोजिज्म वाले सब लोगों को पहली बार ही होता है। मुझे भी एक मैंने वीडियो बनाया था YouTube के ऊपर, आज से 6 महीने पहले सिलोजिज्म के ऊपर, वहाँ सबके लोगों को यही था कि पहली बार सिलोजिज्म समझ आया। ठीक है, हो गया है, सही आया होगा, I'm hopeful। हाँ जी, ठीक है आदित्य, राहुल, परफेक्टली फाइन। अंजलि, बिल्कुल ठीक है आप सभी का। कोई ऐसा है, क्योंकि मुझे लग रहा है 90% लोगों को समझ आ रहा है, 10% में ऐसा जिसको नहीं समझ आ रहा, प्लीज एक बार बता दो मुझे। हाँ जी, आ रहा है सब समझ इधर? कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसको समझ नहीं आ रहा? आ रहा है ना इधर समझ सबको? वो सब तो मोबाइल पे लगे हुए हैं उधर, आपको आ रहा है सब समझ? हाँ जी, अभी आए हो? ठीक है, आ रहा है? क्या आंसर इसका? सी, ठीक है, परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो डिस्कस करें, सबका सी आ रहा है जहां तक मैं देख पा रहा हूं कमेंट्स के अंदर भी। बट एनीवेज, आया मैम सी आया। सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, ठीक है। ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, तो क्या कहेंगे? ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, ठीक है। ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, तो थोड़ा ऐसे बन जाएगा ये। इसको बड़ा भी बना सकते हो, दैट इज नॉट एन इशू, इसको बड़ा बना लो। ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, ये है। आगे क्या है? सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, ठीक है। बात क्या हमेशा साइंस और डॉक्टर के बीच में कुछ कॉमन है? बिल्कुल, ये वाला पार्ट कॉमन है साइंस और डॉक्टर के बीच में, करेक्ट है। पहली कंक्लूजन हमारा ठीक है। दूसरा क्या है? ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर, क्या इंजीनियर छोटा हिस्सा है और डॉक्टर बड़ा हिस्सा है? ये तो नहीं है, पर ये नहीं, ये कंक्लूजन 2 गलत। कंक्लूजन 3, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, क्या हमेशा इंजीनियर और डॉक्टर के बीच में कुछ कॉमन है? बिल्कुल है, कुछ ना कुछ कॉमन आएगा जाएगा। तो ये तीसरा भी ठीक है, पहला भी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। रुपेश, मैंने सारे पीवाईक्यूज करा दिए हैं, ठीक है ना। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो यूपीएससी ने पूछा जो मैंने ना कराया क्लास में, ठीक है ना। दिस आर द लेवल ऑफ, मतलब ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बता था जो मुझे थोड़ा सा ना उसमें आप गड़बड़ कर सकते हो, बाकी मैं सारे करके एक क्वेश्चन छुड़वाया था ना, उसमें बस थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, तो ध्यान से करना। बस ये क्वेश्चन बचा हुआ है, बाकी सारे पीवाईक्यूज हमने कर लिए। पहले बता रहा हूं गड़बड़ का चांस है, तो ध्यान से करना। देखो आपस में बात मत करो यार प्लीज। हाँ जी, आपस में बात मत करो, क्वेश्चन पे ध्यान दो। मुझे पता है मजा आ रहा है आप लोगों को कि हाँ इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए आज। हाँ जी, मैंने बताया ना, बीच में मैंने बताया जितने क्वेश्चन यूपीएससी ने सिलोजिज्म के रिगार्डिंग आज तक पूछे हैं, वी हैव डन ऑल ऑफ देम। ये लास्ट है, मैंने बोला थोड़ा सोच लो, थोड़ा सा गड़बड़ होने के चांसेस है बस यहाँ पे। ठीक है, बी सी आंसर है बस, आई गॉट इट। थोड़ा सा गड़बड़ होने के चांसेस हैं, एक बार दोबारा सोचो सबका। हाँ जी, गुड, सोचो एक बार, कुछ गड़बड़ कर रहे हो थोड़ा सा। हाँ जी, एक बार ध्यान से सोचो एक बार। मैंने बोला ना ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सोचो। नहीं गलत है आपका, ठीक है। हाँ जी, आपका क्या है? हाँ गुड, नहीं चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, अब इसको सॉल्व करते हैं, एक मिनट। चलो मैं बता देता हूँ इसका आंसर डी है, अब निकाल दो कि क्यों है डी, ऐसा तो कर सकते हो। इसका आंसर डी है, डी मैं बता रहा हूँ यार, तुम एक बार सोचो कि क्यों क्या गड़बड़ हुई। जिन लोगों का ए बी या सी आया था, मैं बता रहा हूँ इसका आंसर है डी। अब प्लीज सोचो कहाँ गड़बड़ हुई आप लोग। मैं कराऊंगा यार, कराऊंगा, एक बार कुछ सोचो, एक बार कहाँ गड़बड़ होगी आप लोगों से। आपस में बात मत करो, खुद देख लो। मैं बता रहा हूँ इसका आंसर डी है। जिन लोगों का एबीसी आया, देखो कि कहाँ गड़बड़ करी आपने। मैंने पहले बोला था कि थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन था, अदरवाइज बाकी सारी इजी है। हाँ ठीक है, ये ऑनलाइन वाले ठीक कह रहे हैं, शिप्रा विपिन आदित्य। हाँ जी चलो ठीक है, इसको डिस्कस कर ले फिर। पता लगा पहले तो जिनका एबीसी था क्यों डी है। देखो कह रहे हैं सम मेन आर ग्रेट एंड सम मेन आर वाइज, तो कुछ ऐसा बनेगा। एक तो हमारे पास मेन का सर्कल हो गया, एक हमारा यहाँ पे आ सकता है, ग्रेट के साथ आ सकता है, एक वाइज बनाना है। अब अलग अलग तरीके हैं, एक तो आप यहाँ पे बना दो कि कुछ कॉमन नहीं है। हाँ बिल्कुल, एक हो सकता है कि आप थोड़ा ग्रेट के साथ ऐसा कुछ बना दो, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, बात मानते हो। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मेन आर ईदर ग्रेट और वाइज, या तो ग्रेट होंगे या वाइज होंगे, जो भी थोड़ी है, कुछ ऐसा भी तो होंगे जो दोनों ही ना हो, है ना। तो पहले वाला तो वैसे करते हैं जो पहला कह रहे हैं। दूसरा कह रहा है कि सम मेन आर नीदर ग्रेट नॉर वाइज। हाँ ऐसा होगा, ये क्यों गलत है? वही पूछ रहा हूँ मैं, आप लोगों से पूछा क्यों गलत है? ऐसा भी तो हो सकता है, ये रहा मेन, ये रहा आपका ग्रेड और ये रहा आपका वाइज, ऐसा कुछ हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है? इंटरसेक्शन ही तो है मेन ग्रेड और वाइज के बीच में। ऑल नहीं हुआ, मैं दोबारा समझा, रुको, ऑल नहीं हुआ, ये सम ही हुआ है। ये रहा आपका लेट्स से मेन, ठीक है ना। अगर मैं ऐसा कुछ बना दूं, ये क्या बना, मेन और ग्रेड, ये है ग्रेड, ठीक है। और लेट्स से मैं वाइज बना दूं, कुछ ऐसे बना दूं, या इसको ऐसे बना दूं, ये तो ठीक है, ऐसे बना दिया लो, ये बन गया वाइज। ऑल तो नहीं है, ये ऑल नहीं है, मेन और वाइज के बीच में कुछ कॉमन है, ग्रेड और मेन के बीच में कुछ कॉमन है, तो यहाँ पे सेकंड गलत हो गया ना। तो ये थोड़ा सा ये वाला ट्रिक था यहाँ पे। सम ये बनाया, ये बना मेन, ये बना ग्रेड, ये बना मेन और वाइज के बीच में। अब यहाँ पे क्या है, सम मेन आर नीदर ग्रेट नॉर वाइज। इस केस में क्या ये बात ठीक है? हाँ, तो अलग अलग पॉसिबिलिटी सिनेरियोस है। हाँ समझे इस बात को। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चन आई होप आपको हो जाने चाहिए थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो ऑनलाइन वालों। हाँ जी, समझे। कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना है तो ध्यान बेसिकली, अरे रुक जाओ अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, रुक जाओ, ये भाई सब कर रहे हैं। देखो ध्यान ये रखना इन द एंड, पहली चीज ऑल ए आर बी कैसे बनेगा, ऑल बी आर ए कैसे बनेगा, सम ए आर बी कैसे बनेगा, नो ए इज बी कैसे बनेगा, सम ए आर नॉट बी कैसे बनेगा। बेसिकली वैसे सम और ऑल से हो जाता है, बाकी इतने ना यूज होते भी नहीं है। मेजर आपका ना ये दो ही बनने चाहिए, उतने से ही अपना क्वेश्न ज्यादातर बन जाता है। ठीक है। हाँ जी, लॉजिक तो इतना ही थे, कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन लाया था वो कर लेते हैं, ठीक है। कुछ 4-5 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ जी, थैंक यू। 4-5 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो ताकि आपको कुछ ना डाउट आए कि ये कैसे बनेगा वो कैसे बनेगा। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आराम से क्वेश्चन कर लोगे। और मैं एक्सपेक्ट करूंगा अगर 2 या 3 क्वेश्चन जैसे 2021-22 में आए थे वो आप पक्का ठीक करके आओगे, समझ रहे हो। इसमें गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे कोई भी। हाँ जो डाउट है ना मैं ले लूंगा, अगर किसी को डाउट है, किसी ने वो कैट वाला पूछा था मैं दोबारा करवा दूंगा, डोंट वरी। हाँ ठीक है, मैं समझा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी नेक्स्ट पे आप जाओ, मैं आपको जो लास्ट में आपसे डाउट पूछूंगा तो जो क्वेश्चन होंगे आपसे मैं दोबारा कर लूंगा, ठीक है। उजैर हुसैन मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। नहीं जो आंसर आप बता दोगे ठीक है यार, जो भी आप कहोगे, ठीक है। बस आपस में बात मत करो, आंसर निकल गया है, आपस में डिस्कस मत करो, बाकी को भी निकालने दो। इसका सीसी है आपका, बोला आपने बोला सी, ठीक है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। इधर सर आप लोगों का आया,
मैम आप क्या आंसर आया आपका? हाँ ठीक है आपका भी है, ठीक है बहुत बढ़िया। धीरज, हर्ष, पुनीत, निकिता, जो ऐसे सेम आंसर आता है बहुत अच्छा लगता है वो, देखो बहुत बढ़िया। यहाँ पे भी ये चल रहा है बहुत, किसी ने बी लिख दिया, आप कहते सारे किसी ने बी लिख दिया। हाँ जी चलो, जिनका नहीं हुआ ए है, जिनका नहीं हुआ क्विकली एक बार देख लेते हैं। सम रोजेस आर फ्लावर्स, अब देखो सम फ्लावर्स आर बर्ड्स, तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो कुछ ऐसे बना देंगे या बना देंगे कुछ ऐसे, ठीक है बर्ड्स बन गए। अब वो आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं ऑल बर्ड्स आर लीव्स, तो इसका बड़ा सर्कल बनाना है, कुछ ऐसे बन जाएगा लीव्स या कुछ ऐसे बन जाएगा लीव्स, है ना। ऑल लीव्स आर प्लांट, तो उसके एक बड़ा सर्कल बना दो, ऑल लीव्स आर प्लांट या फिर ऑल लीव्स आर प्लांट, कुछ ऐसे बन जाएगा, राइट है। ऐसे बनाया सबने, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। पहला कह रहे हैं सम प्लांट्स आर फ्लावर्स, बिल्कुल यहाँ पर भी पहले के अंदर भी फ्लावर्स का कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन है, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन हमेशा है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कह रहा है सम रोजेस आर बर्ड्स, अब ये रहे आपके रोजेस, ये रहे आपके बर्ड्स, एक बार भी गलत हो गया तो गलत है। तीसरा कह रहा है नो लीव्स आर रोजेस, अब ये रहा लीव्स या ये रहा लीव्स, यहाँ पे रोजेस का इंटरसेक्शन है, एक बार भी ठीक हो गया तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। नो लीव्स आर रोजेस, ये रहा रोज, ये रहा लीव्स, ये कुछ कॉमन है बिल्कुल इसमें है ना, तो गलत हो गया स्टेटमेंट को। तो बात क्या हुई आपका, ओनली वन फॉलोस, समझे। कंफ्यूजन कुछ किसी को ऑल ओके? हाँ जी अपडेट हो गया सर काफी, मतलब नहीं आप वही कह रहा हूं मैं 46 साल थोड़ा जल्दी आ गया आप, ठीक है नहीं सही बात, अच्छी बात है, हाँ बात तो ठीक कह रहे हो। आगे चलते हैं, अगला हाँ जी ठीक है, मतलब मैं समझ रहा हूँ उसे इसमें क्या दिक्कत आ गई यार, इसमें क्या दिक्कत आ गई, सिंपली तो बनाया ऑल और सम, ये दो चीजें तो हैं, और क्या बना दिया इसमें। माधव मतलानी जी क्या गड़बड़ हो रही है, मैंने बताया सम और ऑल को बनाओ बस बात खत्म, है ना। नहीं सोचो, कुछ तो सोचना पड़ेगा। ऑल स्वीट्स आर हेल्दी, क्या फर्क है कुछ, ठीक है हर चीज को प्लेट में परोस के नहीं ना आएगी। ठीक है तो अगर डी ऑल फॉलोस, हाँ तो ऑल आप कह रहे हो, हाँ हाँ जी ठीक है गुड इधर, हाँ गुड आया, हाँ वेरी गुड चलो आज अच्छा लग रहा है, आप सब लोग सॉल्व कर रहे हो, मेरे हिसाब से सब लोग कर रहे हैं, कोई अगर कुछ छुपा हुआ तो कह नहीं सकता, पर मेरे हिसाब से सब लोग कर रहे हैं। ये पिलर के तो नहीं कोई बैठा हुआ, बैठे हैं उनको समझ आ रहा है जो पीछे बैठे हुए हैं, आप लोग दिख रहे हो, इधर भी दिख रहे हैं, आ रहे हैं समझ। चलो इसको डिस्कस करते हैं। अभी कुछ लोग कहेंगे गुड फॉर हेल्थ का मतलब क्या है, अरे हेल्दी लिख लो इसको, ठीक है ना, वो एक ही चीज है, ऑल स्वीट्स आर हेल्दी, मैं सिंपली ऐसे लिख दो। यहाँ क्या कह रहे हैं, ऑल मेडिसिन आर स्वीट, ठीक है बात, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, और ऑल स्वीट्स आर हेल्दी, तो मैं ऐसे लिख दूंगा, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक बनने के अंदर 10 सेकंड लगे बनाने के अंदर। अब कह रहे हैं सम स्वीट्स आर मेडिसिन, क्या स्वीट्स आर मेडिसिन के बीच में कुछ कॉमन है या नहीं है तो बिल्कुल ठीक है, फिर नो स्वीट्स आर मेडिसिन, अरे है कॉमन है, ये वाला कॉमन है, तो नो स्वीट्स आर मेडिसिन गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहे हैं सम हेल्दी स्वीट्स आर मेडिसिन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो चीज, पहले हेल्दी स्वीट्स का मतलब समझो, हेल्दी स्वीट्स का मतलब वो स्वीट्स जो हेल्दी भी है, कहीं ना कहीं वो स्वीट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो स्वीट्स हैं ये स्वीट्स के अंदर हेल्थ भी तो आ गया, क्योंकि हेल्थ का छोटा हिस्सा है, तो वो कह रहे हैं सम स्वीट्स आर मेडिसिन, बिल्कुल ठीक बात है, स्वीट्स आर मेडिसिन में कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन तो है। चौथा कह रहे हैं ऑल हेल्दी स्वीट्स आर मेडिसिन, क्या मेडिसिन बड़ा हिस्सा है उसका छोटा पार्ट हेल्थ और स्वीट है, नहीं आपका फोर्थ गलत हो गया, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। क्लियर ऑल ओके, हाँ बोलो हाँ जी बोलो ऑल हेल्दी स्वीट्स आर मेडिसिन। अगर इसको बनाओ कैसे बनाओगे, आपकी लेक्चर स्वीट्स इतने हैं और मेडिसिन ऐसे होंगी, तब ये बात ठीक होगी ना, तो ऐसा थोड़ी है। थर्ड वाला सम हेल्दी स्वीट्स, ऑल नहीं मैंने बोला सम बोला, सम हेल्दी स्वीट्स का मतलब क्या है, आप हेल्दी स्वीट्स का मतलब क्या होगा कि वो हेल्थ के अंदर स्वीट्स हैं, तो कहने की स्वीट्स को मान लूं, वो कह रहे हैं सम स्वीट्स आर मेडिसिन, क्या स्वीट्स आर मेडिसिन के बीच में कुछ कॉमन है, क्या हो गया सर जा रहे हो, बाय बाय बैठ जाओ इजी लग रहा है क्लास इसलिए जा रहे हो, चलिए ठीक है। हाँ जी बीच में पीवाईक्यू हो चुके हैं, पीवाईक्यू और ऑल डन, ठीक है ना, पीवाईक्यू खत्म हो चुके हैं, अब नहीं करवा सकता, अब अगले साल करवा पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू नहीं थे इसमें से। एक क्वेश्चन प्लीज और देख लो यार, हाँ जी फिर क्लास आपकी रैप करते हैं, ठीक है। सुनो मैं अभी बताता हूं, लास्ट स्टेटमेंट दोबारा बता दूंगा, डोंट वरी, एक बार बस ये क्वेश्चन कर लो, सिमरन मैं लास्ट स्टेटमेंट बता दूंगा, प्लीज आपस में बात मत करो, क्वेश्चन पेपर कर लो, आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, फिर इस बार अपनी कर देना डीपी कर लेना सॉल्व। सिमरन मैं कर रहा हूं, लास्ट स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा हूं, चिंता मत करो। अब ना जिसने अभी तक क्लास में नहीं बोला वो आंसर बताएगा, ठीक है, सब लोग शांत रहो, ठीक है, आंसर बताओ ऑनलाइन वालों, अगर ऑनलाइन बोलो बोला है तो मैं समझा देता हूं, पर पहले ये वाला आंसर बताओ, इसका क्या आंसर है, ठीक है आदित्य हर्षित, ठीक है धीरज समीक्षा वेरी गुड निकिता वेरी गुड, बाकी भी ठीक है, चिन्मय सना ज्योति ओके 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 ठीक है हाँ जी सर आपका आया इधर ऑरेंज ऑरेंज वाले नहीं आया, क्या हुआ, अरे प्लीज आपस में बात मत करो, हाँ जी क्या हुआ, क्या इशू आ रहा है, बाकी क्वेश्चन हुए थे आपसे, ये क्यों नहीं हुआ, क्या गड़बड़ी बताओ ना। इधर देखो ऑल डेस्क आर पिलर, कैसे बनाएंगे, डेस्क छोटा हिस्सा पिलर उसके बड़ा, ये हो गया। आगे क्या कह रहे हैं ऑल पिलर्स आर सर्कल्स, कैसे बनाएंगे, पिलर छोटा हिस्सा सर्कल बड़ा, तो ये भी हो गया। आगे क्या कह रहे हैं सम सर्कल्स आर स्क्वायर, कैसे बनाऊंगा, सर्कल और स्क्वायर के बीच में कुछ कॉमन पार्ट होना चाहिए, कैसे होगा कॉमन, या तो मैं ऐसे बना दूं या मैं ऐसे बना दूं, मानते हो, तो ये बन गया स्क्वायर, ये बन गया स्क्वायर, ठीक है। आगे कह रहे हैं सम स्क्वायर आर रेक्टेंगल, सम स्क्वायर आर रेक्टेंगल, अब एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कुछ ऐसे बने रेक्टेंगल, या फिर इनके साथ कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन हो सकता है, कहीं ना समथिंग लाइक दिस, बात मानते हो, कोई कंफ्यूजन यहां तक, ये बन गया था तो फिर कौन सा आना चाहिए ना, अगर यहां तक बन गया फिर क्या कह रहे हैं सम रेक्टेंगल्स आर पिलर्स, क्या हर सिचुएशन में सम रेक्टेंगल्स आर पिलर्स, हाँ जी यहाँ पर रेक्टेंगल है, यहाँ पर पिलर है, वो अंदर ये है, कुछ कॉमन है तो गलत है फिर ये। दूसरा कह रहा है सम सर्कल आर डेस्क, ऐसा है सोचो, क्या सर्कल डेस्क पे कभी कुछ कॉमन आ रहा है, हमेशा आ रहा है, ये रहा सर्कल ये डेस्क, ये डेस्क वाला पार्ट हमेशा हमेशा कॉमन है, तो दूसरा ठीक है। तीसरा कह रहा है सम स्क्वायर आर डेस्क, स्क्वायर रहा आपका यहाँ पर, डेस्क रहा आपका यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर कॉमन है इस वाले के अंदर, इस वाले के अंदर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, तो आपका ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस। सम मतलब अगर वो लिखता है इज अ पॉसिबिलिटी, तब हम एक पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, सम का मतलब हमेशा कभी ना कोई कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन है, सम का मतलब इंटरसेक्शन से है, या सम का मतलब पॉसिबिलिटी से नहीं है, समझ रहे हो, सम ए आर बी का मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है, सम ए आर बी का मतलब ए और बी के बीच में कुछ कॉमन है, सम का मतलब यहाँ भी है, हाँ हर कंडीशन में कुछ कॉमन आनी चाहिए, दैट इज सम ए आर बी, ए और बी के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, दैट इज सम ए आर बी। सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब एक कंडीशन के अंदर हो सकता है कि कुछ ए और बी के अंदर कॉमन है, समझे, सम ए आर बी का मतलब ए और बी के बीच में कुछ कॉमन आना है, सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी मतलब कहीं भी एक पॉसिबिलिटी के अंदर ए और बी के अंदर कॉमन है तो उसको सही मानेंगे,
कोई कंफ्यूजन, किसी को डाउट है? थर्ड स्टेटमेंट सम स्क्वायर डेस्क, देखो स्क्वायर हमने ये बनाया था, एक ये बनाया था, यहाँ पे तो ठीक है सम स्क्वायर डेस्क, तो यहाँ पे ठीक नहीं है ना, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। हाँ जी सर समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? इसका भी डाउट होगा ना ऑप्शन में से प्लीज पूछ लेना बाद में, क्योंकि इजी टॉपिक है, 7-8 नंबर इजी के नंबर आते हैं, ये कभी गलत होने नहीं चाहिए यहाँ पे। नहीं वो भी गलत रहेगा ना, वो भी गलत रहेगा, हमेशा थोड़ी ऐसा है, ठीक है? अगर लिखा होगा ना, मैंने क्वेश्चन कराया पॉसिबिलिटी वाला भी आपको, अगर पॉसिबिलिटी लिखा होता तब स्टेटमेंट ठीक होती है वाली। हाँ एक बार ठीक हो गया तो बात ठीक है फिर। हाँ जी हाँ जी, शिवानी अगला चैप्टर अगली बार करेंगे, आप लोगों के जो जो डाउट्स है पॉसिबिलिटी है ना, हाँ हमेशा नहीं होगा, मतलब सेम ही बात है, फर्क नहीं। हाँ प्लीज आपस में बात मत करो, जिनको जाना है जाओ, जिनके डाउट्स है मेरे से पूछ लेना। अब थोड़े ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप लोग मेरे से डाउट पूछ लो, जो भी आपने क्वेश्चन कहा था कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, जो भी कौन सा चीज रिपीट करनी है यार थोड़ा आप सुनो। हाँ जी जो डाउट्स है प्लीज पूछ लीजिए ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, मे और पॉसिबिलिटी सेम मानो लोग सेम थिंग। हाँ पजल्स के लिए अभी प्लीज आपस में बात मत करो यार, पजल्स के लिए अभी प्लीज रुक जाओ, पजल्स के लिए मैं आपको अपडेटेड पीपीटी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? पजल्स के लिए मैं अपडेटेड पीपीटी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, रुको 2 मिनट। थर्ड स्टेटमेंट एक्सप्लेन करनी है, थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है सम स्क्वायर्स आर डेस्क, देखो स्क्वायर है आपके ये और डेस्क है आपके ये, अरे प्लीज मैं आपको कितनी बार बोलूं यार, वहां ऑनलाइन क्लास चल रही है, सम स्क्वायर आर डेस्क, कहीं ना कहीं यहाँ पे स्क्वायर और डेस्क के बीच में बात ठीक नहीं है, तो इसलिए आपका गलत हो जाएगा, ठीक है? मोहम्मद सैफी और ज्योति समझ आया? सम स्क्वायर और डेस्क ये ट्रू नहीं है, यहाँ पे देखो स्क्वायर और डेस्क कोई कॉमन नहीं है ना, इसलिए एक के मैं कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा यार भैया, डोंट वरी। सीवी मैंने बोला ना पजल्स वाले क्वेश्चन अभी के लिए आप रहने दो, मैं उसकी अपडेटेड डीपीपी प्रोवाइड करूंगा, उसमें कुछ इश्यूज है उस चीज के अंदर, ठीक है? पजल्स वाले टॉपिक आप रहने दो फिलहाल, मैं आपको डीपीपी प्रोवाइड कर दूंगा। वीकली टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन प्रतीक्षा, मैंने बोला पजल्स वाले क्वेश्चन रहने दो अभी, ठीक है? नेगेटिव स्टेटमेंट हो तो गई सम ए आर नॉट बी, विपिन कवर किए तो है यार, कैसी बात कर रहे हो? सम ए आर नॉट बी करवाया तो है मैंने बताया तो है, नेगेटिव स्टेटमेंट वाले कवर हो गया विपिन, नो ए इज बी कवर करवाया, सम ए आर नॉट बी कवर करवाया। थर्ड इन क्वेश्चन स्टेटमेंट, यहाँ पे देखो सम सर्कल आर स्क्वायर, ये सर्कल देखो यहाँ पे आप ऐसे बना सकते हो, सर्कल और स्क्वायर दोनों के बीच में कुछ कॉमन करना है, सम सर्कल इज नॉट स्क्वायर। हाँ ठीक है डॉग और कैट वाला करा देता हूँ, ये वाला कह रहे हो ना कुलिंदर, सम जूही एज वाले क्वेश्चन में और करवा दूंगा आपको, मैंने बोला था ना कि आपके लिए क्लासेस रिजर्व है कुछ, तो वहां पे एज वाले क्वेश्चन में करवा दूंगा। सर्टेनली का मतलब होता है हमेशा हमेशा स्टेटमेंट होनी चाहिए, मेन और का मतलब एक पॉसिबिलिटी। चलो कुलिंदर ये वाला क्वेश्चन था ना आपका डॉग और कैट वाला, या कोई और था? डॉग्स आर नॉट ब्लैक, हाँ ये वाला है, सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक वाला, ठीक है कुलिंदर मिल गया ये वाला क्वेश्चन, अभी सॉल्व करते हैं इसको। हाँ जी इसमें देखो क्या कह रहे हैं, ऑल कैट्स आर डॉग्स, तो कैट आपका बनेगा कुछ ऐसे, डॉग आपका बनेगा कुछ ऐसे, ऑल कैट्स आर डॉग्स, और वो कह रहा है ऑल कैट आर ब्लैक। अब मुझे बताओ ऑल कैट आर ब्लैक का मतलब क्या होता है कि कैट छोटा पार्ट है ब्लैक बड़ा, तो हो सकता है कि ऑल कैट आर ब्लैक आप ऐसे बना दो, ये दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कैट आप कैसे हो फिर उसके बड़ा हो ब्लैक और उसके बड़ा हो डॉग, समझ रहे हो? उसने सिंपली हमें बोला है ऑल कैट आर डॉग एंड ऑल कैट आर ब्लैक, तो यहाँ पर ना दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी हो सकती है ऑल कैट आर डॉग और ऑल कैट आर ब्लैक भी ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है ऑल कैट आर ब्लैक एंड ऑल कैट आर डॉग, समझ रहे हो? तो दोनों पॉसिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, फिर अकॉर्डिंगली आप देखो वो कह रहा है ऑल डॉग्स आर ब्लैक, क्या यहाँ पर ऑल डॉग्स आर ब्लैक ठीक है, यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर ये बात ठीक नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। उसके साथ दूसरा देख लो सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, वो भी सेम चीज ऐसे निकाल लोगे। दूसरा स्टेटमेंट पूछ रहे हो, दूसरे में वो कह रहा है सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, वो कह रहा है सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, देखो यहाँ पर इस केस के अंदर क्या है, आपका कुछ आपके जो सारे डॉग्स हैं वो ब्लैक हैं, पर इस केस के अंदर ऐसा नहीं है, तो एक जगह ठीक है एक जगह गलत है, इस वजह से स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है? किसी भी स्टेटमेंट को कुलविंदर का ठीक होना है, दोनों ठीक होने चाहिए, यहाँ पर एक केस में ये बात ठीक है एक केस में गलत है, इसमें गलत आएगा। सूरज ऑल सम नो सम ए आर नॉट बी, ये चार ऑप्शन मैंने करवाए थे, बाकी मे नॉट सर्टेनली वो भी मैंने आपको करवा दिया। लास्ट क्वेश्चन कौन सा आकाश, नाम बताओ लास्ट क्वेश्चन का, आकाश वाले नाम बताओ क्वेश्चन का, नो कलर इज प्रेजेंट वाला क्वेश्चन, ठीक है? मैं मुझे बताइए जी मैं करवाता हूँ नो कलर इज प्रेजेंट वाला। हाँ जी ये आया नो कलर इज प्रेजेंट वाला, यहाँ पर समझो क्या कह रहा है, यहाँ पर उसने बोला कि अगर आपका चौथा स्टेटमेंट ठीक है, चौथा स्टेटमेंट मतलब अगर आपका फोर्थ स्टेटमेंट यानी कि ये वाला स्टेटमेंट आपका ठीक है, सम कलर्स आर नॉट प्रेजेंट, ये आपका कलर्स है और ये लेट्स से आपका प्रेजेंट है, उसका कहने का मतलब है कि कलर और प्रेजेंट के बीच में ना कुछ ऐसा पोर्शन है ये वाला जहां पर कलर्स और प्रेजेंट के बीच में इंटरसेक्शन नहीं है, उसको बोलते हैं सम कलर आर नॉट प्रेजेंट। अब अगर ये बात ठीक है तो क्या ऑल कलर्स आर प्रेजेंट ठीक होगा? ऑल कलर प्रेजेंट कैसे होता है कि कलर छोटा पार्ट है और प्रेजेंट बड़ा है, तो ये तो हमेशा गलत होगा ना, क्योंकि इसमें क्लियरली बोल दिया कि कुछ पार्ट है कलर का ऐसा जो प्रेजेंट नहीं है, तो पहला तो हमेशा गलत है आपका और उससे आपका आंसर भी निकला, बाकी सब हो सकते हैं, नो कलर प्रेजेंट भी हो सकता है एंड सम कलर्स आर प्रेजेंट भी हो सकते हैं, तो पक्का पक्का फॉल्स है ना, ऑप्शन डी 1 हमेशा फॉल्स रहेगा। समझ गए मुझे भगवान जी? नो कलर प्रेजेंट कैसे होगा? एक तो पहले उसने डेफिनेटली कंक्लूडेड है ना, तो पहला फॉल्स हमेशा डेफिनेटली कंक्लूड है, इसलिए डेफिनेटली बोल सकते, ठीक है ना? मुझे डेफिनेटली वर्ड है ना, हमेशा हमेशा होनी चाहिए। डेस्क एंड पिलर वाला, डेस्क एंड पिलर, डेस्क क्या नहीं समझाया, अभी तो समझाया था ये, ठीक है मैं समझाता हूँ आकाश, दोबारा समझाता हूँ, समझना इसको आकाश। ऑल डेस्क आर पिलर, ऑल डेस्क आर पिलर्स, ठीक है? ऑल पिलर्स आर सर्कल, तो ऑल पिलर्स आर सर्कल ऐसे बन गया, फिर आगे कह रहा हूँ सम सर्कल आर स्क्वायर। अब देखो सम सर्कल आर स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं सर्कल और स्क्वायर के बीच में आपको कॉमन लेके आना है, तो या तो ऐसे हो सकता है या फिर स्क्वायर कुछ ऐसे भी तो बन सकता है। एसेंशियली क्या है कि सर्कल और स्क्वायर के बीच में कुछ कॉमन आना चाहिए, तो वो आ गया। आगे कह रहा है वो सम स्क्वायर आर रेक्टेंगल्स, सम स्क्वायर आर रेक्टेंगल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर स्क्वायर और रेक्टेंगल भी कॉमन ऐसे आ सकता है या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी कॉमन आ सकता है, ठीक है? तो ये पॉसिबिलिटी बनी। अब पहला कह रहा है सम रेक्टेंगल आर पिलर, क्या जितने रेक्टेंगल पिलर है बात बताओ, ये वाले केस में रेक्टेंगल ये रहा, पिलर आपका ये रहा, कुछ कॉमन है नहीं है, पहला गलत। दूसरा कह रहा है सम सर्कल आर डेस्क, सर्कल कहां है, ये बड़े वाला और डेस्क है उसके अंदर, तो सर्कल का छोटा हिस्सा डेस्क, हमेशा कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन आएगा, ये बात ठीक है। तीसरा कह रहा है सम स्क्वायर आर डेस्क, देखो स्क्वायर आपका ये है, डेस्क है यहाँ पे, इसके लिए ठीक है, तो यहाँ पर सम स्क्वायर आर डेस्क नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि स्क्वायर आपका यहाँ पे, डेस्क आपका यहाँ पे, दिस नथिंग कॉमन, तो थर्ड गलत है, सेकंड ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है आकाश? हाँ जी ठीक है, सबको समझ आया जो पूछ रहे थे? डॉक्टर टीचर वाला कुछ लोग कह रहे हैं, डॉक्टर टीचर वाला, डॉक्टर टीचर कौन सा है? डॉक्टर टीचर क्या दिक्कत आ गई इसमें? सारे क्वेश्चन रिपीट कर दोगे क्या? डॉक्टर टीचर देख लो जो लोग डॉक्टर टीचर पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सम डॉक्टर्स आर टीचर, सम डॉक्टर्स आर टीचर, ठीक है?
ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, तो ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स बन जाएगा आपका ऐसे, ठीक है, और कह रहा है ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट बन जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है, तो कह रहा है सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, क्या ये बात ठीक है? आंसर इज यस, बिल्कुल ठीक है। देखो ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है ना, ध्यान से समझना, वो कह रहा है सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, क्या ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा, ये साइंटिस्ट और डॉक्टर के लिए कॉमन है नहीं है? बिल्कुल है, तो ये बात आपकी करेक्ट है, कंक्लूजन वाली करेक्ट, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर हमेशा आएगा ही आएगा। दूसरा कह रहा है कंक्लूजन 2 क्या है? ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, तो ये है आपके इंजीनियर्स और ये है आपके डॉक्टर, और इंजीनियर और डॉक्टर कैसे बनेगा? ऑल का डायग्राम बनता है जैसे इंजीनियर आपके अंदर और डॉक्टर बाहर, क्या ऐसा है? नहीं, कंक्लूजन 2 गलत हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, ये बात यहां पे करेक्ट आएगी। वो कैसे आएगी करेक्ट? ये देखो सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर, ये आपके इंजीनियर्स हैं, ये आपके डॉक्टर्स हैं, क्या बीच में कुछ कॉमन है? ये वाला पार्ट कॉमन है ना, ये वाला, तो बिल्कुल यहां पे तीसरा आपका सही आएगा, तो 1 एंड 3 फॉलो। क्या दिक्कत आ गई इसमें? नेहा मैं बोल चुका हूं आपको ना, मैं एजेस वाले क्वेश्चन अलग से करवाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। रीजनिंग खत्म होने से पहले मैं 2-3 एक्स्ट्रा क्लासेस रखी हुई हैं, उनके अंदर जो चैप्टर आप बोलोगे मैं दोबारा समझा दूंगा, कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा। सर्टेनली का मतलब होता है हमेशा वो चीज सही होनी चाहिए। इतनी मैं बोल चुका हूं, एजेस के क्वेश्चन मैं दोबारा करवा दूंगा, चिंता मत करो। ये जो डीपी डाउनलोड नहीं हो रही, आप टीम से बात कर लेना, ठीक है, वो करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू चंदन, ठीक है, नहीं समझ गए हो, एजेस क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, ठीक है। ज्योति आकाश समझ आ गया सारा कुछ? मुस्कान कह रहे डीपीपी, कौन सी डीपीपी? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 तो लिख दिया आपने, कौन सी डीपीपी का? मैंने एजेस के जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं एजेस के क्वेश्चन आपको दोबारा करवा दूंगा, चिंता मत करो। अभी है 15 दिन और अली, अराउंड 15 डेज और है, ठीक है गौतम, करवा दूंगा एजेस को आपको क्वेश्चन, ठीक है। गुड हेल्थ वाला क्वेश्चन करा दो, ज्योति कह रही है। देखो तो मैं समझा देता हूं, यहां पे देखो क्या लिखा है उसने, ऑल मेडिसिन आर स्वीट, तो कैसे लिखेंगे? ये आपका मेडिसिन, ये होगा आपका स्वीट। वो कह रहा है ऑल स्वीट्स आर गुड फॉर हेल्थ, इसकी जगह मैं ऐसे लिख देना ऑल स्वीट्स आर हेल्दी, इसके गुड हेल्थ लिख सकते हो, या फिर तो ऑल स्वीट्स आर हेल्दी कैसे लिखेंगे? स्वीट छोटा हिस्सा, आपका हेल्थ बड़ा वाला हिस्सा, तो ये बात भी ठीक लिख दिया। अब कह रहा है सम स्वीट्स आर मेडिसिन, क्या स्वीट्स और मेडिसिन इनके बीच में कुछ कॉमन है? बिल्कुल है, तो ये बात ये वाला हिस्सा कॉमन है ना, तो पहला ठीक है। दूसरा कह रहा है नो स्वीट्स आर मेडिसिन, क्या जो स्वीट और मेडिसिन के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है? ये बात गलत हो गया, तो दूसरा आपका गलत है ना, कॉमन है तो। तीसरा कह रहा है कुछ हेल्दी स्वीट्स मेडिसिन है, हेल्दी स्वीट मतलब ये स्वीट हेल्दी का वो वाला हिस्सा तो स्वीट्स है, तो स्वीट्स ही हो गया। स्वीट्स क्या मेडिसिन है? बिल्कुल है, कॉमन है ना मेडिसिन वाला हिस्सा, तो ये बात भी ठीक है। चौथा कह रहा है जितनी हेल्दी स्वीट्स सारी मेडिसिन है, नहीं, ऑल वाला पार्ट यहां पे करेक्ट नहीं आएगा। अर्जुन ले रहा हूं यार, आपकी साइड से ले रहा हूं, आप में से किसी ने पूछा है, आप में से किसी आपके फ्रेंड ने मुझे गुड हेल्थ समझा दो, तो वही देख रहा था, ये आदेश बता दिया स्वीट्स आर मेडिसिन, ऑल स्वीट्स आर मेडिसिन मतलब ऑल स्वीट्स आर मेडिसिन समझ नहीं आया, वो गलत है, क्योंकि आप देखो ना ऑल स्वीट्स आर मेडिसिन कैसे बनेगा? ऑल स्वीट्स आर मेडिसिन बनेगा स्वीट्स ऐसे और मेडिसिन बाहर, क्या ये सिचुएशन है यहां पे? नहीं है ना, तो गलत हो जाएगा। समझ गया आदेश? ठीक है, सोलोनी मैं आगे ऐड करवा दूंगा, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है वो पूछ लो, आगे वाली पीपीटी में सारे आंसर ऐड करवा दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है समीर राजपूत, बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छे से कमेंट कर रहे हो, बहुत बढ़िया। कॉन्ट्राडिक्टरी वाला कौन सा था? आयुषी वीकली टेस्ट 3 क्वेश्चन 29 एंड 30, ठीक है आयुषी नोट कर लेता हूं, वीकली टेस्ट 3 क्वेश्चन 29 एंड 30, ठीक है आयुषी मैं नोट कर लिया आपका डाउट, ठीक है। हां जी प्रोजेक्ट बिल्कुल ठीक है, बाकी चिन्ह में हो गया। हां सिमरन क्या पूछ रहे हो? सिमरन व्हाट इज योर डाउट? अभी बताया शिवांग, स्वीट्स एंड मेडिसिन अभी बता के हटाऊं यार, दोबारा तो मत पूछो, अभी जस्ट बताया 2 मिनट भी नहीं हुए। ओम प्रकाश मैं बात करता हूं, अभी ना मैंने क्लास के पहले भी उनको बोला था, मैं दोबारा बोलता हूं, प्रकाश मैंने ऐसे कल भी बोला था उनको, आई टॉक टू देम अगेन, डोंट वरी, आज आपको पक्का मिलेगी, ठीक है, आई प्रॉमिस, ठीक है। ओम प्रकाश आपको आज पक्का मिल जाएगी, ठीक है। बाकी भी नोट गुंजन, ये मैंने बताया ना, गुंजन शिवी मैंने बताया, पजल वाले क्वेश्चन भी रहने दो, पजल के लिए मैं अपडेटेड डीपीपी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मोहिनी मैं क्या डाउट मैंने लिया, तो अभी आपका डाउट, सबके डाउट ले रहा हूं, और क्या चाहते हो? मोहिनी आपका डाउट लेता हूं, पूछो डाउट क्या है? आप कुछ नहीं कर सकते यार, जो ही इग्नोर करो समीर को, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन वाला कौन सा क्वेश्चन है? व्हाट इज कॉन्ट्रडिक्शन? कोई कॉन्ट्रडिक्शन वाला क्वेश्चन क्या? ऐसा कोई क्वेश्चन किया नहीं कॉन्ट्रडिक्शन वाला, कहां से लिया क्वेश्चन? ठीक है शुभशंकर, थैंक यू सो मच। साक्षी टीम से बात कर लो, वो आपको इंग्लिश में पीपीटी दे देंगे, ठीक है। मुस्कान शर्मा मैं आपका डाउट भी नोट कर लिया, 18 अगस्त की क्लास का क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है मैं देख लूंगा। मुस्कान शर्मा मैं आपका डाउट नोट कर लिया, ठीक है। डीपीपी 9 क्वेश्चन नंबर 6 ये भी नोट कर लिया, ठीक है। और कुछ? डीपीपी 5 क्वेश्चन नंबर 6 ये भी नोट कर लिया, ये सारे आपको अगली क्लास में बता दूंगा। एजेस वाला मैं कंटेंट कितनी बार बताऊं, एजेस वाला मैं करा दूंगा अलग से, बहुत बार बोल चुका हूं। मोहिनी आई एंड ईयर वाला क्या दिक्कत आ गया? आई एंड ईयर वाले में ये वाला ना, यहाँ क्या दिक्कत आ गई यार? हाँ ठीक है मोहिनी बता रहा हूं, एक मिनट रुको। यहाँ देखो क्या कह रहे हैं, सम आईज आर ईयर, ये आपकी आईज, ये आपकी ईयर्स, ठीक है। आगे कह रहे हैं सम ईयर्स आर लंग्स, तो ईयर्स के साथ आपको लंग्स बनाने हैं, कैसे बनाओगे? या तो आप ऐसे बना सकते हो सम ईयर्स आर लंग्स, या ऐसे बन सकते हैं, ठीक है ये भी बन गया। वो कह रहा है ऑल लंग्स आर हैंड्स, तो इसको कैसे बनाओगे? ऑल लंग्स आर हैंड्स कुछ ऐसे बन सकते हैं, ठीक है, या ऐसे कुछ बन सकते हो, राइट। आगे देख लो, फिर कह रहा है सम हैंड आर आईज, सम हैंड आर आईज, आईज आपके ये थे, क्या ये बात हमेशा करेक्ट है? नहीं, हैंड आपके यहाँ पे, आईज आपके यहाँ पे, तो गलत हो गया। सम हैंड आर ईयर, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, हैंड और ईयर यहाँ पर भी कॉमन है, हैंड और ईयर यहाँ पर भी कॉमन है, तो ये बात सेकंड ठीक है। थर्ड कह रहा है सम लंग्स आर आईज, सम लंग्स आर आईज, इस केस में ठीक है, सम लंग्स आर आईज, इस केस में मोहिनी शर्मा नहीं है सही, तो ये गलत हो गया। चौथा कह रहा है नो हैंड इज आई, नहीं, हैंड और आई के बीच में यहाँ पे कॉमन है, तो ये बात भी गलत है, तो ओनली 2 फॉलोस। हां एजेस वाला मैंने बोला मैं करवा दूंगा क्वेश्चन सॉल्व। विवेकानंद रेड्डी मैंने लिख लिया, डीपीपी 9 क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिख लिया, मैं करवा दूंगा, चिंता मत करो। हाँ ठीक है, पजल वाले दोनों में आप भी रहने दो, मैं अपडेटेड डीपीपी आपको उसको दे दूंगा। डीपीपी 5 क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल है, मैंने नोट कर लिया है। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन समीर हम पढ़ेंगे जब हम आएंगे पॉइंट के ऊपर। टी सेट फॉर्मूला को अर्जुन इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसमें सारे फॉर्मूलास गिवन है, मतलब डीपीपी 9 क्वेश्चन 5 भी है, ठीक है। मैं नोट कर लेता हूं डीपीपी 9 क्वेश्चन 5, ठीक है मैंने नोट कर लिया ये भी, ठीक है। विपिन ज्योति, ठीक है। पीयूष आप जा सकते हो, ठीक है ना, बाकी भी डाउट ही ले रहा हूं मैं, आप जा सकते हो, इसके डाउट हो चुके हैं। हां एज में दोबारा कर दूंगा, मुझे नोट वही, ठीक है सलोनी, ठीक है। सिमरन मुझे डाउट नहीं मिल रहा आपका, आपके पास मैसेज आ रहा है कि मेरा डाउट ले लो, बट आई कांट फाइंड योर डाउट एनीवेयर। सिमरन अच्छा सेकंड लास्ट क्वेश्चन का थर्ड स्टेटमेंट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन का थर्ड स्टेटमेंट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन का थर्ड स्टेटमेंट, सम हेल्दी स्वीट्स आर मेडिसिन, आई होप यही बात कर रहे होंगे आप। सेकंड लास्ट क्वेश्चन का थर्ड स्टेटमेंट यहां पे बात क्या कर रहे हैं, हेल्दी स्वीट्स का मतलब क्या हुआ? हेल्दी का वो वाला हिस्सा जो स्वीट्स है, तो वो स्वीट्स ही हुआ। वो कह रहे हैं सम स्वीट्स आर मेडिसिन, सम का मतलब क्या होता है? कुछ कॉमन पार्ट होना चाहिए, तो सम स्वीट्स एंड मेडिसिन क्या कुछ कॉमन पार्ट है? आंसर इज यस, ये मेडिसिन वाला कॉमन पार्ट है ना सिमरन। सम स्वीट्स एंड मेडिसिन का मतलब क्या होता है? स्वीट्स और मेडिसिन में कॉमन होता है, उसी को बोलते हैं, तो बिल्कुल है यहां पे, इसलिए यहां पे कॉमन पार्ट आएगा, इसलिए करेक्ट है। चलो कांग्रेचुलेशन गुंजन, ये गुंजन कह रही है कि कल सर सी सेट
टेस्ट में मेरा रैंक 1 आया है, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है प्रीति, हाँ जी हाँ जी, बस डाउट ही ले रहा हूँ, आई थिंक सबके हो गए डाउट्स, ठीक है। सुष्मिता, वाइज मैन और गुड था ना जो था, हम दो तरह से बना सकते थे। वाइज मैन और गुड वाला दो तरह से बन सकता था कि जैसे फॉर एग्जांपल ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इस तरह से बनाया, पहले मैन बना लिए, अब मैन के साथ ना आप या तो वाइज ऐसे बना सकते हो, गुड ऐसे बना सकते हो, है ना, सम मैन वाइज या ग्रेट, सम मैन वो, तो मैन इधर ग्रेट और वाइज, क्या ये बात ठीक है? हमेशा ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि कुछ ऐसा भी तो हिस्सा हो सकता है जो ना ही ग्रेट हो ना वाइज हो, जो बीच में आया, तो ये बात गलत हो जाएगी। दूसरी बात क्या है कि सम मैन इधर ग्रेट और वाइज, अब इसका देखना, इसका ऐसे बना सकते हो, जैसे मान लो ये आपके मैन बने, ये आपके ग्रेट बन गया, ये आपके वाइज बन गया, तो ऐसे केस के अंदर ये चीज गलत हो जाएगी इस वजह से। आप बिल्कुल रखते, इन लोगों ने सबने सारे क्वेश्चन रिपीट करवा दिए मेरे से, ठीक है, करके। आकाश धीरे धीरे पढ़ते हो यार, न्यूज़पेपर वोकैबुलरी ऐसे बनती है, ठीक है ना, डेली तीन चार वर्ड सीखते रहोगे, एक साल में बहुत कुछ सीखोगे। नहीं ऐसा नहीं है, जितनी पॉसिबिलिटी यहाँ है, मैंने बताया ना, अगर किसी स्टेटमेंट को सही प्रूव करना है तो सारी पॉसिबिलिटी सही होनी चाहिए, और अगर वो एक बार भी गलत हो जाएगी तो स्टेटमेंट गलत है, समझे ना आप? मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि अगर एक पर्सन लेजी है या एक पर्सन एक्टिव है, अगर उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को ठीक प्रूव करना है तो सारी स्टेटमेंट ठीक होनी चाहिए, उस सिचुएशन में होता है। अगर गलत प्रूव करना है तो एक सिचुएशन में गलत प्रूव कर दो और आपका आंसर सही हो जाएगा फिर, ठीक है। सुष्मिता, अंजलि, राजन, ठीक है, प्रिंस, आई होप सबके डाउट्स हो गए होंगे, ठीक है, चलिए ठीक है, समझ गए ना? हाँ ठीक है, चलो ठीक है, चलो ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।